जय श्री कृष्णा दोस्तों। और देखिए, मैं आपको जो कथा यानी कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, एक सत्य कथा और शमशान भैरवी मृगाक्षी की है, जिसके 2 पार्ट में पहले आपको सुना चुका हूँ। ठीक है, और तीसरा पार्ट मैं आज डाल रहा हूँ। तो यहाँ से जो 2 पार्ट में मैंने पहले आपको कहानी बताई है, वो अब आगे मैं बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये उस वक्त को याद कर रही है जो मृगाक्षी है, कि जब उसके गुरु ने उसको शमशान जागरण क्रिया करवाई थी। तो यहाँ पर शमशान जागरण मंत्र जो था वो भैरवी के मुख से बार बार उच्चारित हो रहा था, और वो काली सरसों चारों ओर बखेर रही थी। उसकी आंखें आधी बंद थी और आधी खुली हुई थी। उस भयानक निस्तब्धता में केवल भैरवी के शब्द ही व्याघात कर रहे थे। औघड़ बार बार जो है भैरवी को देख रहा था। उसे पहली बार अपने आप पर गर्व हुआ था कि निश्चय ही भैरवी दृढ़ वज्रा है, यह मेरी सही उत्तराधिकारी हो सकेगी और सिद्धियों के क्षेत्र में अद्वितीय बन सकेगी। तभी जोर का धमाका हुआ। शमशान जागरण मंत्र की मालाएं समाप्त होने को आई थी। भैरवी के हाथों में सर्प अस्थियों की माला थी, और देखते ही देखते शमशान अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। चारों तरफ विचित्र और विविध ध्वनियां आने लगी। शमशान में चारों तरफ से भूत प्रेत पिशाच निकल कर आ रहे थे। विचित्र वेशभूषा, विचित्र आकृति और विचित्र ध्वनियों के साथ। किसी की गर्दन पर 2 सिर थे, कुछ के पीछे के बाल इतने बढ़े हुए थे कि वे जमीन पर घिसट रहे थे, तो किसी के मुंह में 8-8 इंच लंबे दांत बाहर निकले हुए थे, जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। तो कुछ बिल्कुल सफाचट मुंडे हुए सिर के साथ दिखाई दे रहे थे। कुछ की आंखें हाथी की तरह बहुत छोटी छोटी, तो कुछ की इतनी बड़ी बड़ी थी कि चेहरे पर आंखों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ के पेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े हुए, मोटे थुलथुले और बेढौल थे, तो कुछ सीख या पहलवान की तरह दिखाई दे रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे सुई के छेद में से भी आसानी से बाहर निकल जाएंगे। कुछ का शरीर सुंदर सा दिखाई दे रहा था, तो कुछ के पूरे शरीर पर लंबे काले बाल बहुत गंदे और घिनौने से प्रतीत हो रहे थे। और कुछ के पैर और पैरों की उंगलियां सामान्य मनुष्यों की तरह आगे की ओर दिखाई दे रही थी, तो कुछ की पैर की उंगलियां पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उनकी उंगलियों जो थी वो पीछे की तरफ और एड़ी आगे की तरफ से वो आगे चल रहे थे। कुछ ने जरूरत से ज़्यादा कपड़े अपने शरीर पर पहन रखे थे, तो कुछ सर्वथा दिगंबर वस्त्रहीन नंगे। कुछ बहुत ही बौने और ठिगने दिखाई दे रहे थे। मुश्किल से उनकी ऊंचाई 2 या 3 फीट रही होगी। तो कुछ ताड़ के पेड़ की तरह बहुत लंबे, लगभग 8 या 9 फीट लंबे दिखाई दे रहे थे। मतलब किसी का किसी से कोई मिलान नहीं हो रहा था। सभी अपने अपने अजीब, बेढौल और भयानक दिखाई दे रहे थे। जिस प्रकार से विभिन्न वेशभूषा और विविध आकृतियों से युक्त भूत दिखाई दे रहे थे, ठीक वैसे ही भूतनियाँ भी विविध रूपों से युक्त सामने आती हुई दृष्टिगोचर हो रही थी। बढ़े हुए दांत, आगे की ओर जो नुकीले पैने और गले की तरफ मुड़े हुए भयंकर दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर आग बरसती हुई आंखें दहशत पैदा कर रही थी। चिड़िया के घोंसले की तरह उनके उलझे हुए रूखे बाल चेहरे की क्रूरता और भयानकता को और भी अधिक बढ़ा रहे थे। मुंह से रह रहकर खून की पिचकारियां छूट रही थी। सारा शरीर नंगा सा बहुत ही गंदा और घिनौना प्रतीत हो रहा था। ज़रूरत से ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ और उस पर लटके हुए वक्षस्थल
मन में एक जिज्ञासा पैदा कर रहे थे। जांघें और घुटने मैल से भरे हुए, पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई ये स्त्रियां इतनी अधिक कुरूप और विभत्स और घिनौनी दिखाई दे रही थी कि भैरवी जैसी दृढ़ साधिका ने भी 2 क्षण के लिए भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। इसके विपरीत कुछ भूतनियां अत्यधिक आकर्षक लग रही थीं। भैरवी ने इन राक्षसिनियों के बीच में ऐसी गजगामिनियों को देखकर आश्चर्य ही अनुभव किया। शरीर पर झीना पारदर्शी उत्तरीय और ओढ़नी के साथ साथ कंचकी पूरे शरीर को एक विशेष आभा से दीप्त करने में समर्थ थी। एक तरफ जहां ऐसी गजगामिनियों का झुंड मंद मंद चाल से मुस्कुराता हुआ भैरवी की तरफ आ रहा था, वहीं दूसरी ओर विभत्स क्रूर, लंबे तीखे नाखून, बिखरे हुए बाल, सूखे हुए चेहरों से युक्त पिशाचनियां झपटती हुई भैरवी की ओर आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वे एक ही झटके से भैरवी को उठाकर टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगी। उनके हाथों में खप्पर या सुरापात्र थे, जिनमें से ताज़ा बहता हुआ मानव रक्त मन में दहशत पैदा कर रहा था। उनके गले में पड़ी हुई नरमुंडों की माला इस प्रकार से साक्षी थी कि वे सही अर्थों में पिशाचनियां हैं और मानव शरीर से खेलना उनका नित्य का कार्य है। भैरवी ने कहीं पढ़ा था कि ये पिशाचनियां नित्य 7 स्वस्थ मनुष्यों की गर्दन तोड़कर उनके ताजे रक्त से अपना खप्पर भरती हैं और उस रक्त को पीने के बाद ही वे अन्य क्रियाओं में रत होती हैं। मारने के बाद उनके नरमुंडों की माला अपने गले में धारण कर लेती हैं। भैरवी साफ साफ देख रही थी कि उन पिशाचनियों के गले में जो नरमुंडों की माला पड़ी हुई है वे ताज़ा और स्वस्थ हैं। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही घंटों पहले कुछ मनुष्यों का निर्ममता के साथ में वध हुआ होगा, पर उन नरमुंडों से अभी भी रक्त टपक रहा था। उनकी आंखें भय से फैली हुई इस बात की गवाह थी कि अनिच्छा और विवशता में ही उनका वध हुआ होगा। चलती चलती वे परस्पर विभत्स किलोलें करती जाती और उनका सारा शरीर ताजे रक्त से चिपचिपा था। पीते समय उन्हें यह होश नहीं रहता था कि कितना मानव रक्त उनके उदरस्थ होता है और कितना कपड़ों पर, यह शरीर पर जाता है। जो कुछ दिखाई दे रहा था वो अत्यंत घिनौना था, विभत्स था, क्रूर और भयंकर था। भैरवी के मुख से चीख निकलना ही चाहती थी कि उसने जबरदस्ती उस चीख को अंदर ही घोट लिया। भय से उसका शरीर पीला पड़ता जा रहा था और आंखें फैलकर दहशत व्यक्त कर रही थी। अभी वो इस झटके से मुक्त नहीं हो पाई थी कि उसे इतने अत्यंत जो क्रूर और भयानक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनकी लंबाई कम से कम 12-13 फीट से होगी। इतनी तो आसानी से ही होगी। लंबा चौड़ा ढील ढाल शरीर, सारा शरीर सरथा नग्न, पूरी देह पर लंबे लंबे बाल, दहकती हुई आंखें और वक्र दांत, टेढ़े मेढ़े लंबे लंबे नाखून लिए तेजी से आगे की ओर बढ़े आ रहे थे। उनका चलना सर्प आकृति के समान था। सीधे तो वो चल ही नहीं पा रहे थे, अपितु परस्पर लड़ते हुए नाखूनों से एक दूसरे को खरोंचते, दांतों से काटकर लहू निकालते वे सही अर्थों में राक्षस थे। एक बार बातचीत के प्रसंग में अघोरी ने बताया था कि मनुष्य के अलावा भी कई इतर योनियां हैं जो हमारे चारों ओर फैली रहती हैं। वे हमें आसानी से देख लेती हैं। ये बात अलग है कि हम उन्हें नहीं देख पाते। इसका कारण ये है कि मनुष्य सही रूपों में चतुर्वर्गात्मक है, यानी कि सामान्य सिद्धांत के अनुसार जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई होती है, ये दृष्टिगोचर होगा ही। पर जो केवल त्रिवर्गात्मक हैं उनके बाकी सारे हाव भाव, क्रियाकलाप तो मनुष्य की तरह ही होते हैं, परंतु वे सामान्य मनुष्यों को दिखाई नहीं देते। उनमें जो आते हैं
भूत प्रेत, राक्षस, ब्रह्म राक्षस आदि जो योनियां हैं वो हमारे चारों तरफ बिखरी हुई हैं। मरने पर यदि उनकी इच्छा तृप्त नहीं हो पाती है या इन्हें किसी प्रकार की इनके अंदर वासना रह जाती है तो उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, अपितु इसी प्रकार की किसी योनि में परिवर्तित होकर चारों ओर वो भटकती फिरती है। सही अर्थों में देखा जाए तो ये योनियां स्वयं ही अपने आप में अत्यंत दुखी और परेशान रहती हैं, क्योंकि इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और अतृप्त इच्छाओं के कारण इनके मन को किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी इच्छा धन में लगी हुई है कि मेरे मरने के बाद कहीं मेरा जो मैंने धन जो अर्जित किया है मेरे लड़के उड़ा ना दें या बर्बाद ना कर दें, और ऐसे चिंतन में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो निश्चित रूप से भूत योनि में परिवर्तित होकर अपने घर के चारों ओर मंडराता रहता है। यद्यपि इस योनि में आकर वो अपने परिवार से संबंधित व्यक्तियों के जीवन में कोई बहुत बड़ा व्याघात उत्पन्न नहीं करता है। यदि उसके लड़के धन उड़ाना भी शुरू कर दें तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, परंतु अपने लड़के की ओर घर के चारों ओर अतृप्त इच्छाओं के लिए वो मंडराता रहता है। इसी प्रकार पुत्र के प्रति मोह, स्त्री के प्रति आसक्ति और धन के प्रति लालसा या अन्य ऐसी ही कई इच्छाएं मरते समय मन में रह जाती हैं और वे अतृप्त इच्छाएं ही मानव को भूत योनि में परिवर्तित कर देती हैं। सही अर्थों में भूत प्रेत पिशाच राक्षस आदि त्रिवर्गात्मक हैं। इनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो होती है, परंतु गहराई का सर्वथा अभाव रहता है। ये अपने आकार को छोटा या बड़ा, लंबा या ठिगना करने में समर्थ हो पाते हैं। कई बार कुछ भूत प्रेत आदि तो मानव या उसके जो संबंधी हैं उनके शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेते हैं। इसमें सुस्वादु भोजन करना, बहू या बेटी के साथ संभोग करना आदि शामिल है। योनियों में नैतिकता नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। न इनमें दया, ममता, स्नेह, अपनत्व आदि की भावनाएं ही होती हैं। ऐसा इनमें कुछ नहीं होता है। मनुष्य पंचभूतात्मक है, यानी मनुष्य का शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से निर्मित है। इसमें भूमि तत्व सबसे अधिक है, इसलिए वह जमीन से चिपका हुआ चलता है। और मानवोत्तर जो योनियां हैं उनमें भूमि तत्व का सर्वथा लोप होता है। जो मानवों से अलग जो ये भूत प्रेत पिशाच योनियां होती हैं इनमें भूमि तत्व नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप इन्हें गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं भेद पाती और वायु के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ही क्षणों में पहुंचने में ये सक्षम हो पाते हैं। अच्छा, इन योनियों में भी कई वर्ग होते हैं। इनमें भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस आदि भी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। देश भावना इनमें भी जरूरत से ज़्यादा होती है। एक ही योनि के ये लोग परस्पर लड़ते भी रहते हैं। प्रेम स्नेह का सर्वथा अभाव इनमें पाया जाता है। भूत से ज़्यादा जो विभीत्स और क्रूर प्रेत योनि होती है और इससे भी ज़्यादा जो है भयंकर और दुष्ट राक्षस योनि कही गई है। और जो सर्वाधिक विभीत्स, भयानक, क्रूर और दुष्ट योनियों को जो है ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। भैरवी ने जब भूतों और प्रेतों के काफिलों को आते हुए देखा तो वो अपने आप में संयत बनी रही, परंतु जब लंबे चौड़े ढील ढोल वाले प्रेतों को आते हुए देखा तो उसका रहा धैर्य भी समाप्त हो गया। इनमें लंबे तो लगभग सभी थे, परंतु उनकी आकृति इतनी अधिक भयानक और डरावनी थी कि भैरवी की जगह यदि
और कोई महिला या साधक भी होता तो निश्चय ही वह दहशत से मर चुका होता। भैरवी ने तो इतने समय तक शमशान में रहकर साधनाएं की थी, उच्च कोटि के मंत्रों का जाप किया था और अपने आप को संयत बनाने की कला सीखी थी, पर इन प्रेतों को देख करके भैरवी भी विचलित हो गई थी। भैरवी ने मन ही मन अपने आप को दृढ़ करने का प्रयत्न किया। उसने स्वयं कहा, यही क्षण परीक्षा का है। यदि तुम यह क्षण चूक गई तो साधना में पीछे रह जाओगी। हिम्मत और हौसले की जरूरत है। और फिर जहां वह बैठी हुई थी उसके चारों ओर तो सुरक्षा रेखा खींची हुई थी। ये भले ही आवें परंतु तेरा अहित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भी व्यक्ति शमशान जागरण करते हैं ना, उनको हमेशा सुरक्षा चक्र खींच करके ही शमशान का जागरण करना चाहिए, अन्यथा वहाँ पर चोट हो जाएगी बहुत बुरी, वहाँ वो व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर ये मैं आपको बता रहा हूँ। परंतु अपने आप को समझना अलग बात है और उस वातावरण में अपने आप को संयत रखना अलग। उन प्रेतों ने जो उपद्रव किया, जो भयानकता दिखाई, उसे देखकर तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते। कुछ प्रेतों ने तो पूरे के पूरे पेड़ को ही जड़ से उखाड़ कर कंधे पर डाल रखा था। गले को दांतों से काटकर छोटा सा छेद बनाकर चलते चलते ही उसका सारा खून पी रहे थे। सभी प्रेत चिल्लाते चीखते एक दूसरे को मारते, खून निकालते, खून पीते और तांडव करते दिखाई दे रहे थे। भैरवी का मंत्र बराबर चालू था। शमशान धीरे धीरे जागृत हो रहा था। उन प्रेतों ने भैरवी की तरफ अंगारे जैसी आंखें उठाकर देखा और होठों पर जीभ फेरने लगे, जैसे उन्हें ताज़ा और कोमल मांस का ढेर सामने दिखाई दे गया हो। उनमें से कुछ प्रेत लंबे लंबे बाल, भाले और चाकू जैसे अस्त्र लिए हुए तेज गति से लपकते हुए भैरवी की ओर बढ़े। उनके सीने में लपलपाते हुए चाकू भौंकने ही वाले थे कि भैरवी की आंखें चीख के साथ बंद हो गई। दूसरे ही क्षण भैरवी ने अपने आप को संयत किया। पास बैठे औघड़ ने ही की ओर उसने कनखियों से देखा, जबकि जो औघड़ था, जो उनका गुरु था, ये पास बैठा हुआ था उस वक्त में। तो उसने जो पास में औघड़ बैठा था उसकी ओर कनखियों से देखा तो वो अपने आसन पर स्थिर चित्त बैठा हुआ था। आंखें खुली हुई थी और अपलक दृष्टि से वह सामने की ओर निष्प्रह भाव से प्रेत लीला देख रहा था। भैरवी के मन को एक क्षण के लिए संतोष ही हुआ कि चलो, उसके गले से निकली हुई चीख औघड़ ने नहीं सुनी है। यदि सुन लेता तो निश्चय यह साधना बंद करवा देता और डेरे पर चलने के लिए कहता। वह किसी भी प्रकार से इस अवसर को खोना नहीं चाहती थी। वह औघड़ के सामने अपने आप को कमजोर या कायर प्रदर्शित नहीं करना चाहती थी। उसने कुछ ही क्षणों में अपने आप को संयत कर लिया और उसी गति से शमशान जागरण मंत्र बुदबुदाने लगी। अब तक आधे से ज़्यादा शमशान जागृत हो चुका था। तभी उसने जोर का कोलाहल सुना। उसकी एकाग्रता भंग हुई। उसने देखा कि पहाड़ के पहाड़ उसकी तरफ सरकते हुए आ रहे हैं। प्रेतों से भी ज़्यादा भयंकर, विभीत और लंबे चौड़े ढील ढाल वाले कुछ व्यक्ति आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका पहाड़ की तरह शरीर था और पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसने अपने मन में राक्षसों की जो कल्पना की थी वे वैसे ही थे। उसने मन में सोचा कि अवश्य ही राक्षस होंगे। राक्षस घेरे को या सीमा रेखा को नहीं मानते और जरूर कुछ ना कुछ होकर रहेगा। वे सभी अपने आप में बहुत ही विचित्र और भयानक थे। कुछ के लंबे और पतले मुंह थे तो कुछ के मुंह और चेहरे इतने बड़े थे कि चेहरों के अलावा सारे शरीर का अस्तित्व नागण्य सा रह गया था। कुछ के बाल लंबे बांस की खपच्चियों की तरह उठे हुए थे तो कुछ सिर मुंडाए हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे।
सभी की आंखें लाल सुर्ख बड़ी बड़ी और क्रोध में थी। सारे शरीर पर सैकड़ों छोटे छोटे घाव थे जिनमें से खून रिस रहा था। उनके हाव भाव कार्यकलाप इतने अधिक विभीत से गंदे और क्रूर थे कि ऐसे कृत्यों के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। भैरवी ने देखा कि मौका पड़ने पर एक राक्षस ने थोड़ा सा असावधान खड़े राक्षस को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़ बैठा। तब तक दूसरे राक्षसों ने उस गिरे हुए राक्षस को तलवारों, बर्छियों और भालों और तीरों से इतने प्रहार कर दिए कि एक ही क्षण में उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे शरीर से खून के फव्वारे बह रहे थे और बाकी सारे राक्षसों ने उसकी बोटियां चबा चबा कर खा ली थी। वे राक्षस दौड़ते हुए भैरवी की तरफ आ रहे थे। अब तो उनका और राक्षसों के बीच का फासला 4-5 फीट से ज़्यादा नहीं रह गया था। वे परस्पर दांत किटकिटा रहे थे, आंखों से अंगारे बरस रहे थे और उस सीमा रेखा के चारों ओर घूम रहे थे। एक दो राक्षसों ने उस खींची हुई रेखा को पार करने का प्रयास किया, यहाँ तक कि उनके नथनों से निकलती हुई दुर्गंध भी भैरवी ने अपने चेहरे पर महसूस की, पर उन्हें पीछे हटना पड़ा। सही अर्थों में कहा जाए तो भैरवी स्वयं अपने आप में भयभीत हो गई थी। उसने क्षण भर पहले एक राक्षस का अस्त्र देखा था। यदि वह सीमा रेखा से बाहर गिर पड़ी तो उसके शरीर की इतनी बोटियां और टुकड़े हो जाएंगे कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं होगी। उसका सारा शरीर चीर फाड़ दिया जाएगा, एक एक बोटी नोच कर अलग कर दी जाएगी और मांस तो मांस, हड्डियों तक का भी ये राक्षस चबा डालेंगे। अपने जीवन का इतना भयानक अंत अनुभव कर पीपल के पत्ते की तरह भैरवी अंदर ही अंदर सिहर उठी। तभी एक तरफ जोर का धमाका हुआ। उसने देखा कि बहुत बड़ा बवंडर उसकी तरफ आ रहा है। उस भयंकर वायु चक्र को देखकर रात्रि में उस निर्जन स्थान में अच्छे से अच्छा महारथी भी अंदर से हिल उठता। उसने मन ही मन सोच लिया कि हो न हो, अब शमशान जागरण पूर्णता की ओर है और यह ब्रह्मराक्षस ही होगा। परंतु उसने आज यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे मेरा शरीर समाप्त ही क्यों न हो जाए, मैं इस शमशान जागरण साधना को भली प्रकार संपन्न करूंगी। चीखें और आवाजें बराबर उसकी ओर आ रही थी। उसे भयंकर और विशाल आकृति वाले कुछ दैत्य सामने आते हुए दिखाई दिए। रामायण महाभारत पढ़ते समय उसने ऐसे दैत्यों की कल्पना मन ही मन की थी। उन कल्पनाओं से ही वो सिहर उठती थी, पर आज तो वो अपनी आंखों से इन दैत्यों को देख रही थी। उसे देखकर अन्य भूत प्रेत आदि एक तरफ दुबक कर बैठ गए। उनके चेहरे पर भी सन्नाटा के एकदम भाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। जिस प्रकार से बिल्ली को देखकर चूहे की स्थिति होती है, ठीक वैसी ही उन भूतों और प्रेतों की ब्रह्म राक्षस को देख करके हो रही थी। वास्तव में ब्रह्म राक्षस तूफान की तरह पेड़ों को उखाड़ता, पिशाचों और राक्षसों को मारता, भूतों के लंबे लंबे बाल पकड़कर उन्हें हवा में उछालता आ रहा था। उसने आते ही जोर की फुंकार छोड़ी। उस फुंकार का वेग ही इतना तीव्र था कि भैरवी का आसन अपनी जगह से 1-2 इंच पीछे खिसक गया। यदि भैरवी दृढ़ता के साथ संयमित और संयत होकर न होती तो अवश्य ही सीमा रेखा से बाहर गिर पड़ती। उसका सारा शरीर कांप रहा था, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया था और गला घर घर की ध्वनि के साथ में गड़गड़ा रहा था। तभी ब्रह्म राक्षस ने जोर से हाथ का झपट्टा मारा। उसके लंबे लंबे नाखून भैरवी से कुछ ही इंच पीछे रह गए थे और जोर से हुंकार भरने के साथ साथ उस झपट्टे को देखते हुए आंखों में पैशाचिकता लिए हुए वो ब्रह्म राक्षस ने अपने पूरे शरीर को इस प्रकार से लहराया कि मानो वो भैरवी पर गिर पड़ेगा। वो जड़ की तरह उस भयंकर राक्षस को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय ये बेहोश होकर गिर पड़ेगी।
तभी उसे ब्रह्म राक्षस 2-3 कदम पीछे जाता हुआ दिखाई दिया। उसने भयातुर आंखों से उस भयंकर ब्रह्म राक्षस की आंखों में पैशाचिकता देखी और उसने देखा कि ब्रह्म राक्षस ने जोर से थप्पड़ सा भैरवी के गाल पर जमा दिया था। दूसरे ही क्षण भैरवी की आंखें बंद हो गई और शरीर निढाल सा होकर के गिरने लगा। तभी अप्रत्याशित रूप से उसके मुख से जोर से चीख निकल पड़ी। औगड़ ने चीख सुनकर उसकी तरफ ताका और अनुभव किया कि भैरवी का सारा शरीर डर के मारे पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, दांत किटकिटा रहे हैं और आवाज़ गले में फंस गई है। वह किसी भी समय जमीन पर गिर सकती है और यदि उसका शरीर या सिर कोई भी अंग सीमा रेखा से बाहर आ गया तो भैरवी का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। यह ब्रह्म राक्षस बोटी बोटी काट करके उदरस्त कर लेगा। औगड़ से एक ही क्षण में मन ही मन निर्णय ले लिया और शमशान को सुस्त और शांत करने का मंत्र बुदबुदाने लगा। ओम नमो वीर बेताल अंजनी समुदाय प्रकट विक्रम वीर देव दैत्य दानव यक्ष राक्षस ग्रह बंदनाय भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह सांपनी ग्रह डाकनी ग्रह कामनी ग्रह ब्राह्मणी ग्रह। खैर मैं यहाँ पर पूरा नहीं बताऊंगा। और धीरे धीरे शमशान जो था वो शांत होने लगा। ब्रह्म राक्षस पीछे की ओर लौट पड़ा। उसके जाते ही अन्य भूत और प्रेतों ने राहत की सांस ली और वे भी पीछे की ओर मुड़ने लगे। मात्र 5-10 मिनट में सारा शमशान खाली हो गया। औगड़ ने आगे बढ़कर कांपती हुई भैरवी को अपनी बाहों में थाम लिया। भैरवी अब पहले की तरह संयत थी। उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि इतना होते हुए भी उसने अपने शरीर को जमीन पर गिरने नहीं दिया। उसके हाथ की माला छुटकर जमीन पर नहीं गिरी और होठों से निकलते हुए शब्दों में व्यवधान नहीं आया था। उसने आंखें खोली, जरा स्वस्थ और संयत हुई। उसने अनुभव किया कि उसका शरीर औगड़ की बाहों में है। औगड़ ने उसकी पीठ को थपथपा करके शाबाशी भरी थपकी दी और कहा कि वास्तव में तुम बहुत मजबूत और दृढ़ निश्चय वाली साधिका हो। मैं भी जब पहले पहले अपने गुरु के साथ शमशान जागृत किया करने के लिए आया था तो बेहोश होकर के गिर पड़ा था, पर तुमने तो अपने आप को बराबर संयत बनाए रखा। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम योग्य हो, तेजस्वी साधिका हो और एक दिन अपने गुरु से भी आगे बढ़ सकोगी। पर औगड़ ने शायद यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जिस कामनी मूर्ति को वो तराश रहा है वही एक दिन वज्र की तरह उसके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी और चुनौती दे देगी। शमशान जागरण के बाद तो भैरवी बहुत आगे बढ़ गई थी और औगड़ ने उसको क्या क्या नहीं सिखा दिया था। अपनी गुप्त से गुप्त क्रियाएं और गुप्त साधनाएं भी उसे पूर्ण मनोयोग के साथ में उसने सिखा दी थी। आज निश्चय ही वो औगड़ से टक्कर लेने में समर्थ है और यदि वो अपने आप पर तुल जाए तो औगड़ को 4 कदम पीछे सरका सकती है। पर आज उसे जीवन में अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा। शायद पहले कोई ऐसी घटना नहीं घटी होगी और न ही किसी के हाथों इस प्रकार अपमानित होना पड़ा होगा। उसने गरज कर कहा कि तूने मेरे गाल पर थप्पड़ लगा दिया है। मैं अपने गुरु बटुकनाथ की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, तेरी बोटी बोटी काट कर महाकाल भैरव को समर्पित नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं सोऊंगा और ना ही अन्न ग्रहण करूंगा। और ऐसा कहते कहते उसने अपना हाथ यज्ञ कुंड में दहकती हुई अग्नि के बीच डालकर 4-6 अंगारे उठा लिए और क्रोध के मारे अपनी मुट्ठियों में मसलते हुए उसने चीख कर आगे कहा कि भैरवी, तूने मेरा अपमान नहीं, काल भैरव का अपमान किया है और मैं इन अंगारों को हाथ में लेकर कहता हूँ
कि तेरा सर्वनाश ही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा। और उसने पास में पड़े हुए चषक पात्र में से सुरा लेकर अग्नि को समर्पित कर दी। फिर व्यालील मंत्र पढ़ता हुआ बोला, वो 10 दिशाएं और दिग्पाल सुन लें, मैं काल भैरव को जब तक इसकी बलि नहीं दूंगा तब तक अन्न स्वीकार नहीं करूंगा। मैं थोड़ा संभल चुका था, मैं तनकर खड़ा हो गया था। मैंने वो निश्चय कर लिया था कि इस औघड़ से यदि जूझना है तो निश्चय ही भिड़ जाऊंगा। मेरी आंखों में चिंगारियां थी और यह विश्वास था कि मैं थोड़ा बहुत योगदान अपनी प्राण रक्षिका को मैं दे सकूंगा। भैरवी ने एक क्षण के लिए मेरी ओर देखा और फिर सामने दृष्टि डाली। सभी भैरव भैरविकाएं जो पीछे की ओर सरक गए थे, उन्होंने सोच लिया है कि जो खेल प्रारंभ हुआ है उसमें किसी न किसी का सर्वनाश निश्चित है। पर साथ ही साथ उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि औघड़ के इतने तीक्ष्ण प्रहारों से यह कैसे झेल गई। औघड़ ने आग्नेय दृष्टि से भैरवी की ओर देखा और महाकाल के यज्ञ कुंड के पास ही दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके वो बैठ गया। दाहिने हाथ की ओर सुरा पात्र था। बैठे बैठे ही उसने 2-3 लीटर तीव्र जो शराब थी अपने हलक के नीचे उतार दी। बाकी जो बची थी उसे अपने सिर पर डाल करके पूर्ण शमशान भैरव बन गया। भयंकर आवाज में औघड़ ने कि उस संकल्प शक्ति को भैरवी ने सुना था। यह तो समय ही बताएगा कि कौन किसका सत्यानाश कर सकता है, परंतु इतना होने पर भी वो मन के किसी कोने में कांप रही थी। निश्चय ही औघड़ ज़्यादा समर्थ और सशक्त था। तंत्र की कुछ विशेष बाधाएं और विद्याएं उसे जो ज्ञात थी, उसने कई बार भूत आत्मा साधना की है। औघड़ ने अपने पास खड़े हुए उस सामान्य रंग रूप वाले युवक को देखा जिसके लिए भैरवी ने इतना बड़ा खतरा उठाया है। किसी भी दृष्टि से मुझ में कोई विशेषता नहीं थी। सामान्य रूप, रंग, मध्यम कद और साधना के क्षेत्र में बिल्कुल कोरे कागज की तरह था। यदि यह हादसा नहीं होता तो निश्चय ही एक 2 साल में वह महायोगिनी बन जाती। उन अष्ट सिद्धियों को वो प्राप्त कर लेती जो अन्यतम हैं, जिसके बल पर वह 52 भैरवों को अपनी आंखों में स्थापित कर सकती थी। यह औघड़ उसे सब कुछ सिखा देता, परंतु अब तो स्थिति बदल गई थी। जो औघड़ उसका रक्षक, पालक और गुरु था, वही अब भयंकर शत्रु बन चुका था और उसका सर्वनाश करने को आतुर था। वो मुझको बाद में पता चला कि वो मामूली घराने की लड़की नहीं थी, बल्कि वो नेपाल के प्रसिद्ध राजघराने और रियासत लोहगढ़ के महाराजा की पुत्री है। काठमांडू के बाद लोहगढ़ ही सर्वाधिक संपन्न और बड़ा घराना था, जिसकी धाक पूरे नेपाल में है। और तंत्र के क्षेत्र में लोहगढ़ विश्व में प्रसिद्ध है। महाराजा हरि सिंह जी तंत्र के माने हुए अध्येता थे और उन्होंने बंगाल से विशालाक्षा देवी के मंदिर को अपने तंत्र के बल से ही शून्य मार्ग से लाकर लोहगढ़ में स्थापित कर दिया था। आज भी लोहगढ़ के प्रमुख चौराहे पर वो मंदिर तिरछा ही खड़ा है। संसार के वास्तुशिल्पों ने उस मंदिर को देखा और वे अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि 80 के कोण पर खड़ा यह मंदिर किस प्रकार से व्यवस्थित है। एक तरफ को झुका हुआ यह विशालाक्षी मंदिर अपने आप में पूर्ण चैतन्य और सिद्ध पीठ है। महाराजा हरि सिंह जी विशालाक्षा के अनन्य साधक थे और उन्होंने तंत्र साधना के बल पर ऐसे कार्य संपन्न किए थे जिनकी तुलना विश्व में अन्यत्र दुर्लभ है। महाराजा हरि सिंह जी के पुत्र संग्राम सिंह जहां एक और वीर राजनीति निपुण और विद्वान थे, वहीं दूसरी ओर तंत्र के क्षेत्र में भी अन्यतम थे।
कहते हैं कि रात रात भर में विशालाक्षी मंदिर में सिद्ध पीठ पर बैठकर अपने हाथों में विशालाक्षी को आहुति देते और वह उन आहुतियों को अपने हाथों में स्वीकार करती। बड़े बूढ़े आज भी कहते हैं कि जब महाराजा संग्राम सिंह जी मंदिर में जाते तो मूर्तियों में अद्भुत चैतन्यता आ जाती और ऐसा लगता जैसे मूर्तियां बोलने को आतुर हैं। कुछ वृद्ध लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आरती के बाद योग के समय संग्राम सिंह जी खुद ग्रास विशालाक्षी के मुंह में देते और वो स्वीकार करती उस ग्रास को। जीवन के उत्तरार्ध में तो संग्राम सिंह जी ने अपने पुत्र हमीर सिंह जी को राज्य काज जो है सौंप करके पूरी तरह से तंत्र के क्षेत्र में वो निमग्न हो गए थे। उनके इष्ट 52 भैरव थे और उन्होंने सभी भैरवों को सिद्ध किया था। उनके संकेत पर भैरव नृत्य करते और वो स्वयं उनके साथ ही भैरव बन जाते। विशालाक्षी मंदिर के पश्चिम में उन्होंने मुंड ग्रह बनाया था। उस साधना स्थल को दीवारों, ईंटों, गारों से नहीं बल्कि मानव मुंडों से निर्मित की गई थी। वो एक मुंड पर दूसरा मुख और इस प्रकार चारों दीवारों पर मुंडों से और आंतों से निर्मित छत थी। द्वार पर भी मानव मुंड की श्रेणी स्पष्ट दिखाई देती थी और उस साधना स्थल के मध्य में उन्होंने 52 भैरव मुंड गाड़कर 52 मुंडी आश्रम स्थापित किया था, जो कि विश्व का सर्वाधिक दुर्लभ और अद्वितीय साधना स्थल है। आज भी काठमांडू से 140 किलोमीटर दूर अत्यधिक रमणीय प्रकृति और पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थापित लोहागढ़ के मध्य में यह विशालाक्षी मंदिर और उसके पश्चिम में मुंड ग्रह स्थापित है। उन्होंने अष्टकाली को पूर्णतः सिद्ध किया था और जब रात्रि की नीरवता में अष्टकाली स्तोत्र को सस्वर सुनाते तो समस्त योगनियां मुंड ग्रह के बाहर आकर नृत्य करने लग जाती। वे नित्य प्रातः उठकर के शमशान में जाते और ताज़ा मुर्दे की भस्म लाकर विशालाक्षी के मस्तक पर तिलक करते और फिर ताजे मुर्दे का मांस ही संजो करके विशालाक्षी को भोग लगाते। वास्तव में उन्होंने तंत्र के क्षेत्र में जो कुछ प्राप्त किया था वो नेपाल के इतिहास में आज भी सुरक्षित है। हमीर सिंह जी ने भी उस परंपरा को कायम रखा। बचपन से ही उनकी रुचि तंत्र के क्षेत्र में थी। राजकार्य सचिवों और मंत्रियों के हाथों में था और वे रात भर साधना और ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते, जो कि अपने आप में अद्वितीय थी। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बटुक भैरव, काल भैरव, मुंडी भैरव, सिद्ध भैरव, कंकाल भैरव, त्रिनेत्र भैरव और घनद भैरव और अनंत भैरव को सिद्ध भैरव, कंकाल भैरव, इनको सिद्ध कर रखा था सबको। पर यदि साधक अपने आप पर ही तुल जाए तो इन सभी 9 भैरव को अपने आप में स्थापित कर सकता है। उन्होंने कई तंत्र ग्रंथों की रचना भी की जो कि नेपाली भाषा में लिखित हैं और आज भी वो राजपुरोहित मधुसूदन जी के पास में सुरक्षित हैं। इन ग्रंथों में प्रमाणिक साधनाओं की उन विधियों का वर्णन है जो कि संसार की दुर्लभ और गोपनीय साधनाएं कही जाती हैं। इतना होने पर भी उनके जीवन में राजकार्य में किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं आई। उच्च राजवर्गीय भी जो लोग थे वो उनसे थर्राते थे। लंबा चौड़ा कसा हुआ विशाल शरीर, भव्य और भावपूर्ण चेहरा, दीप दीप करती हुई रक्तिम आँखें, दृढ़ स्कंद और घुटने तक छूती हुई भुजाएं इस बात की परिचायक थी कि हमीर सिंह जी अपने आप में अद्वितीय सिद्ध पुरुष हैं। उनके भाल पर हर समय सिंदूर का तिलक लगा रहता और उनके नेत्रों में इतनी प्रखरता थी कि वे त्रिनेत्र भैरव का स्मरण कर जिसे आग्नेय दृष्टि से देख लेते वह तुरंत भस्म होकर शून्य में विलीन हो जाता। 52 मुंडी आश्रम के बाहर ही वे 7 पेड़ उनकी आग्नेय दृष्टि के आज भी गवाह हैं। उन्होंने त्रिनेत्र साधना संपन्न कर भूल से ही
एक सीध में खड़े हुए उन पेड़ों को देख लिया था और उसी क्षण वो पेड़ जल करके खाक हो गए थे। देववसात उनके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में 4 विवाह किए, परंतु उनका अधिकांश समय तो विशालाक्षी साधना और भैरव साधना में ही व्यतीत होता था। साधना में वे कभी कभी तो इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें अपने घर की या निवास की याद ही नहीं रहती। एक बार तो वो 90 दिनों तक 52 मुंडी आश्रम में ही बैठे थे और विशिष्ट साधना संपन्न करने के बाद ही वो बाहर निकले। जो चौथी उनकी पत्नी थी, उनसे एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका नाम उन्होंने बड़े ही चाव से मृगाक्षी रखा था। अत्यंत सुंदर और हिरनी की तरह लंबी और आकर्षक बालिका की आंखों को देखकर ही पिता ने उसका नाम मृगाक्षी नाम जो संबोधित किया था। जब उन्हें 52 मुंडी आश्रम में सूचना मिली कि रानी ने कन्या को जन्म दिया है तो वो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि माँ विशालाक्षी ने मेरे घर बालिका रूप में जन्म लिया है। यह मेरे पुत्र में भी ज़्यादा योग्य बनेगी, मेरी तांत्रिक साधनाओं को आगे बढ़ाएगी। और बालिका वास्तव में ही सौभाग्यशालिनी थी। राजगुरु ने जब उसकी जन्म कुंडली बनाकर कहा कि यह राजकुमार के समान ही तेजस्वी, योग्य और आदित्य होगी। इसकी जन्म कुंडली में अत्यंत ही उच्च और आदित्य ग्रह पड़े हैं। इस कुंडली में पूर्ण योग है। या तो यह महान शासिका बनेगी या उच्च कोटि की तंत्र साधिका, पर जिस क्षेत्र में भी जाएगी अपने आप में अजेय और अद्वितीय होगी। इसके जन्म से पूर्व 2 दिन पहले ही रात्रि को हमीर सिंह जी को स्वप्न में विशालाक्षी ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर बालिका के रूप में आ रही हूँ। और ठीक ऐसा ही स्वप्न उसी रात को महारानी को भी आया था। जब बालिका का जन्म हुआ तो बहुत अच्छे शकुन हो रहे थे। बिना किसी प्रसव पीड़ा के ही बालिका ने जन्म ले लिया था। बालिका का लालनपान राजकुल के सिद्धांतों के अनुरूप ही हुआ। जब वो छोटी थी तब भी वो तंत्र के मंत्रों और स्तोत्रों को ध्यान से सुनती। यदि कभी रोती हुई वह चुप नहीं होती तो महाराज उसे यों ही विशालाक्षी सतवन सुनाते तो वो तक्षण एकदम चुप हो जाती और टुकुर टुकुर अपने पिता को देखने लगती। जब वो कुछ और बड़ी हुई तो उसका रंग गोरा और अत्यधिक प्रखर हो गया। पिता अपनी पुत्री को उसी प्रकार से पढ़ाते लिखाते जिस प्रकार से राजघराने में राजकुमारों को पढ़ाया लिखाया जाता है। उच्च स्तर के जो अध्यापक घर में ही उसे पढ़ाने के लिए आते, उसमें व्याकरण, दर्शन, भाषा, शास्त्र, पुराण, शस्त्र कला आदि में शिक्षा पूर्ण करने के साथ दी जाती है। कभी कभी पिता उसे लेकर के 52 मुंडी आश्रम की ओर चले जाते। महारानी हल्का सा विरोध करती कि यह राजकुमारी है, बड़ी होने पर इसे किसी घराने में जाना होगा। इस प्रकार से इसे तंत्र क्षेत्र की ओर ले जाना ठीक नहीं है। परंतु बालिका स्वयं माँ की आंख बचा करके हट करती और उस हट के सामने पिता को परास्त होना पड़ता। जो ही वह पिता के साथ आश्रम में जाती वह खिल उठती। ऐसा लगता जैसे वो सही स्थान पर आ गई है। लगभग 12-13 वर्ष की अवस्था में उसने घुड़सवारी सीख ली और 15 वर्ष की अवस्था में इसने निपुणता प्राप्त कर ली और अड़ियल से अड़ियल घोड़े को में भी वह जो है कुछ ही मिनटों में सीधा कर लेती। प्रजा तो यह देख करके मुग्ध हो जाती कि महाराजा का यहाँ बालिका ने नहीं बल्कि एक राजकुमार ने जन्म लिया है। 17 साल की अवस्था में उसका रूप हजार गुना फैल गया। सही कहा जाए तो पूरे नेपाल में ऐसा रूप और सौंदर्य देखने को नहीं मिलता था। पिता अपने राजकुमारी के सौंदर्य और यौवन को देख रहे थे कि धीरे धीरे बचपन विदा हो रहा है और राजकुमारी की आंखों में लज्जा, यौवन और मादकता प्रवेश करने लगी है। साथ ही साथ वह शस्त्र चालन में भी निपुण हो गई है। नाजुक हाथों में जब वह
तलवार पकड़ती और सामने वाले पर रण कौशल के साथ प्रहार करती तो लोग दंग रह जाते। इस कोमल कमनीय कोमलांगी के हाथों में इतनी शक्ति और प्रहार क्षमता हो सकती है, इसका विश्वास नहीं होता। इसमें इतनी अधिक फुर्ती थी कि सामने वाला जब तक कुछ निर्णय लेता तब तक वो पलट करके उस पर वार कर देती। संगीत का उसे असाधारण ज्ञान था। ऐसा लगता था कि सरस्वती स्वयं उसके कंठ में विराजमान हो। जब वह गाती तो सुनने वाला व्यक्ति जो थे वो सन्न रह जाते। उसके गले में लोच और मिठास के साथ साथ आदित्य प्रभाविकता था, जिसकी वजह से सामने वाला सुनते ही सम्मोहित हो जाता। और वास्तव में ही मृगाक्षी अपूर्व सुंदरी थी, आदित्य गायिका और तुरंत निर्णय लेने वाली जो है राजकुमारी थी, जो कि सभी दृष्टियों से सफल और अपूर्व थी। पिता हमीर सिंह जी को कुछ वो जो है चिंतित से रहने लग गए। उसके यौवन के उभार और उठते हुए कद को देखकर विवाह की चिंता होने लगी, पर उन्होंने मृगाक्षी को इतने अधिक लाड प्यार से पाला था कि एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से अलग नहीं कर पाते थे। तंत्र के क्षेत्र में बालिका ने बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने यह भी अनुमान लगा लिया था कि मृगाक्षी तंत्र के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकेगी, पर इसके साथ उसका विवाह भी तो जरूरी है। और यदि सामने वाले राजघराने में ऐसा वातावरण नहीं रहा तो क्या होगा। वे सावधानी से नेपाल के सभी राजघरानों को आंक रहे थे कि कहाँ उनकी बेटी सुखी हो सकती है, परंतु कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे। एक दिन एकांत में हमीर सिंह जी ने मृगाक्षी को अपने सामने बिठा करके कहा कि मैं तुम्हारा विवाह बहुत ही ऊंचे घराने में करने की सोच रहा हूँ, परंतु जो घराने मेरी आंखों के सामने हैं उनमें कोई भी ऐसा दिखाई नहीं देता जो तेरे लायक हो। तेरे पैदा होने से पहले माँ विशालाक्षी ने मुझे और महारानी को स्वप्न में बताया कि यह स्वयं बालिका के रूप में आ रही है, और तू सही शब्दों में कुलदेवी विशालाक्षी ही है। हमारा घराना तंत्र के क्षेत्र में विश्व में सरमौर है और कुछ विशेष उपलब्धियां हमारे पूर्वजों ने प्राप्त की हैं। तुम्हारा लालन पालन भी जो है राजकुमारों की तरह किया गया है। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद भी यह परंपरा समाप्त ना हो। कहते कहते उस वज्र पुरुष की आंखें भीग गई। मृगाक्षी ने अपने पिता की ओर देखा और बोली कि गृहस्थ में मेरी कोई रुचि नहीं है। कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन व्यतीत करना मुझे पसंद नहीं है। राजघराने के षड्यंत्रों में मैं उलझना नहीं चाहती। मेरी इच्छा तो तंत्र के क्षेत्र में कुछ अपूर्व और अद्वितीय करने की है। मैं तंत्र के उन आयामों को छूना चाहती हूँ जो अभी तक अस्पर्श रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, आपकी पुतनी आपके घरानों की परंपराओं को किसी भी दृष्टि से न्यून नहीं रहने देगी। इसके कुछ ही दिनों बाद महाराजा हमीर सिंह जी का शरीर जो था वो पूर्ण रूप से शांत हो गया। वे विशालाक्षी मंदिर में माँ के सामने ध्यानस्थ थे और ध्यानस्थ स्थिति में ही माँ के चरणों में विसर्जित हो गए। जब लोगों को पता चला कि तो वो चकित हो गए। वास्तव में हमीर सिंह जी सही अर्थों में कुलदेवी के भक्त थे और उन्होंने अपने प्राण भी उसके चरणों में विसर्जित किए। राजघराने पर अचानक संकट गहरा उठा। राजकुमार था नहीं, अतः महारानी जी ने जब राजकार्य नहीं संभला तो पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने जिस प्रकार से राज्य का संचालन किया वह अपने आप में अभूतपूर्व था। महाराजा की मृत्यु को 1 वर्ष बीत गया था। यद्यपि इस अवधि में बाहरी राजघरानों का कई षड्यंत्र अनुभव हुए। कुछ छोटे राजघरानों ने अपने पुत्रों के विवाह के प्रस्ताव भेजे, जिसमें राजकुमारी के साथ साथ पूरा राज्य भी शासन के लिए प्राप्त हो जाए। 2-3 ऊंचे घरानों से भी विवाह के प्रस्ताव आए, पर महारानी कुछ निर्णय नहीं कर पा रही थी। इस पूरी अवधि में वो चुप नहीं बैठी। उसने विश्वास पात्र मंत्रियों और सलाहकारों के माध्यम से पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में रखा और उसके विरुद्ध जो भी षड्यंत्र करते उन्हें निरस्त किया। राजकुमारी
कि जो कर्ता धर्ता सखा सलाहकार मार्गदर्शक तो पिता ही थे। उनके जाने के बाद मृगाक्षी अपने आप को बहुत अधिक अकेला महसूस करने लगी, परंतु फिर भी उन्होंने तांत्रिक साधनाएं छोड़ी नहीं और अपने पिता और दादाजी द्वारा रचित ग्रंथों को ध्यान से पढ़ा और उसके अनुसार क्रियाएं करने पर कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त की। इससे उसे विश्वास हो गया कि वो इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकती है। वह सुबह पूजा के समय विशालाक्षी मंदिर में जाती और पूर्ण षोडशोपचार पद्धति से उनका पूजन करती। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता कि माँ विशालाक्षी मुस्कुरा रही है और अपनी गोदी में बिठाने के लिए उसे बुला रही है। कई बार उसे वह मूर्ति जीवंत अनुभव देती और उसकी पूजा अर्चना मृगाक्षी को जो है विशेष आनंद आता। घंटों तक वो बैठी रहती और कभी कभी तो उसके मुख से अनायास ही जो विशालाक्षी सत्वन निकल जाता था। मंदिर के अतिरिक्त जो भी समय बचता उस समय में वो 52 मुंडी आश्रम में जाकर के बैठ जाती और कुछ विशेष साधनाओं में रत हो जाती। एक दिन राजकुमारी मृगाक्षी 52 मुंडी आश्रम के बाहर बैठी हुई थी। उसका ध्यान किसी विशिष्ट साधना के उपक्रम में लगा हुआ था। तभी उसके कानों में धनुष के टंकार की तरह शब्द सुनाई दिए, जय बाबा बटुकनाथ की। अचानक उसकी ध्यान तंद्रा जो है वो टूट गई, तो उसने देखा कि सामने एक तेजस्वी शिव के समान योगी खड़ा है, जिसके हाथ में खप्पर है तो दूसरे हाथ में दंड, नीचे व्याघ्र चर्म लपेटे हुए है और कमर से ऊपर का सारा वक्ष स्थल खुला हुआ है। एक क्षण तो मृगाक्षी चुप रह गई। अचानक ध्यान भंग होने से वो कुछ सोच रही नहीं पाई थी। तभी उस औघड़ की आवाज़ सुनाई दी, मृगाक्षी, तुम जो कुछ सोच रही हो मैं जानता हूँ। तुम माँ विशालाक्षी की भक्त हो और भैरव की अनुचरी साधिका। तुम्हारा जीवन तंत्र के लिए है। तुम्हारी परंपरा उच्च कोटि की को तंत्रात्मक रही है और तुमने अपने स्वर्गीय पिता को वचन दिया है कि तुम अपने जीवन में इस राजघराने को त्रात्मिक पर जो इसकी परंपरा है उसको आगे बढ़ाओगी। मृगाक्षी एक क्षण के लिए ठिठक गई। उसको ये शब्द कैसे ज्ञात हुए? पिता ने मुझे क्या कहा था और मैंने क्या वचन दिया था, इसे कैसे पता चला? जरूर यह या तो कोई भेदिया है या कोई उच्च तांत्रिक। औघड़ ने कहा, तुम मुझे भेदिया मत समझो। मैं कोई छल करने वाला घटिया आदमी नहीं हूँ। भैरव का सेवक हूँ और महायोगी बटुकनाथ का शिष्य। तुम्हारे वर्तमान जीवन को और पूर्व जीवन को भी मैं देख रहा हूँ। मेरे ऊपर विश्वास करो। तुम्हारे तंत्र के क्षेत्र में ही तुम्हें पूर्णता प्राप्त करनी है और जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है जो तुम्हारे पूर्वजों ने प्राप्त किया है। कहते कहते औघड़ कपालनाथ ने अपनी जटा को खोलकर निचोड़ा और मृगाक्षी ने देखा कि जटा से कुछ बूंदें जमीन पर पड़ी और उसके साथ ही वहाँ भैरवगण उपस्थित हो गया। मृगाक्षी के लिए यह सब कुछ सैपनवत था। उसने दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज के बारे में तो पढ़ा था कि जब उसने रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती तो एक नया दैत्य उपस्थित हो जाता। पर आज वो प्रत्यक्ष देख रही थी कि औघड़ ने अपनी जटा को खोल करके निचोड़ा तो एक बूंद पानी की जमीन पर गिरते ही भैरव गण जो था वो साक्षात स्वरूप में प्रकट हो गया। भैरवगण पूरे 6 फीट का उपस्थित होते ही आज्ञा प्राप्त करने के उद्देश्य से विनीत भाव से एक तरफ खड़ा था। मृगाक्षी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने हिम्मत कर उस नव उत्पन्न भैरवगण से पूछा कि तू कौन है? उसने उत्तर दिया, कपालनाथ प्रसूत भैरवगण। फिर कपालनाथ भैरव की तरफ हाथ जोड़ करके बोला। जो भैरवगण था वो कपालनाथ की तरफ हाथ जोड़ करके बोला कि क्या आज्ञा है स्वामी। कपालनाथ ने उससे कुछ बोले नहीं। फिर राजकुमारी की तरफ मुताबिक होकर के बोले कि मृगाक्षी, तुमने जो कुछ सीखा है
वह तंत्र का बहुत छोटा सा हिस्सा है। तुम्हारे सामने तो बहुत लंबा रास्ता है। तुम्हारे पांवों में ताकत है। जब मेरा साथ है तो निश्चय ही तुम तंत्र के क्षेत्र में अद्वितीय बन सकोगी। उसने दाहिनी हाथ की मुट्ठी बांधी और मृगाक्षी को देखा तो भैरवगण लघु से लघुतर होता हुआ कपालनाथ की जटा में समाहित हो गया। राजकुमारी कुछ निर्णय नहीं ले पा रही थी। वह तो उसके मन में स्पष्ट था कि विवाह नहीं करना है, पर तंत्र के क्षेत्र में अद्वितीय प्राप्त करनी है। पर यह कुछ भी स्पष्ट नहीं था कि उसे जीवन में कौन सिखाएगा, उसका पथ प्रदर्शक कौन बनेगा, कौन उसे तंत्र की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। उसने अपने आप को पूर्णता के साथ माँ विशालाक्षी के चरणों में छोड़ दिया था। माँ अपने आप निर्णय लेगी और समय आने पर अवश्य पथ प्रदर्शन करेगी। वह कुछ बोली नहीं, पर उसने अनुमान लगा लिया कि यही औघड़ उसका पथ प्रदर्शक हो सकता है। शायद माँ विशालाक्षी ने इसे भेजा हो। इसमें तो कोई दौराए है ही नहीं कि यह साधारण औघड़ नहीं है। तंत्र के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां इसके पास अवश्य हैं। इसने 2 क्षण पहले ही जो कुछ किया है वो अपने आप में अन्यतम है। इसने मेरे मन की बातें जान ली और यह भी बता दिया कि मैं जीवन में क्या कर सकती हूँ। अब वो सीधी माँ विशालाक्षी के गर्भगृह में चली गई और उसके चरणों में बैठ गई। बोली, माँ क्या आज्ञा है तुम्हारी? मैं तंत्र के क्षेत्र में इसके साथ आगे बढ़ जाऊं? जिसने माँ के चेहरे की तरफ देखा उसने, और माँ के ही हाथ से एक पुष्प नीचे मृगाक्षी के हाथों में आ गया। माँ ने आज्ञा दे दी। पुष्प इसका साक्षी है और उसका दृढ़ निश्चय हो गया। यह औघड़ की तंत्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक बन सकता है। जीवन भर के लिए नहीं तो कुछ समय तक के लिए तो रास्ता दिखा ही सकता है। बाद में तो मेरी कुछ परंपराएं और माँ विशालाक्षी अपने आप मेरा पथ प्रदर्शन करेगी। मुझे प्रकृति के उन रहस्यों को प्राप्त कर लेना है जो सर्वथा अज्ञात हैं। माँ के चरणों को भक्ति भाव से स्पर्श करके गर्भगृह से बाहर आई और मंदिर के बाहर उसी स्थान पर वो औघड़ खड़ा था जहाँ वह छोड़ आई थी। औघड़ ने कहा, माँ से पूछ आई? माँ ने अवश्य ही अनुमति दी होगी। तुम्हारा यही पथ है। मुझे पराम्बा ने ही तुम्हें लेने के लिए भेजा है। जीवन के किसी एक भाग तक मैं अवश्य ही तंत्र के क्षेत्र में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा। यही पराम्बा आद्य शक्ति की आज्ञा है। उसे एक क्षण के लिए विचार आया कि माँ से अनुमति ले लूं, घर जाकर राजमाता को अपने जाने की सूचना तो कम से कम दे ही दूं। परंतु फिर दूसरे ही क्षण विचार आया कि माँ ने तो मेरी गोदी में पुष्प देकर संकेत कर दिया है, फिर किस माँ से पूछना है। उसने औघड़ की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में कोई विशेष आकर्षण है, जिसके पास रहकर जरूर कुछ सीखा जा सकता है और फिर जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो कुछ छोड़ना तो पड़ेगा और खतरा भी उठाना पड़ेगा। उसने एक बार फिर औघड़ की तरफ देखा। औघड़ ने कहा, रुको मत मेरा मृगाक्षी, यह पृथ्वी और प्रकृति तुम्हें आवाज दे रही है। यह पथ दोनों हाथ फैलाए तुम्हारे स्वागत के लिए तत्पर है और ये 10 दिशाएं उन्मुक्त भाव से विजय माल पहनने के लिए आतुर हैं। मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। कहते कहते औघड़ ने आगे कदम बढ़ा दिए और वो भी यंत्र चलित सी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते भर औघड़ ने कुछ नहीं कहा, न उसने कहीं पर संयम को शिथिल होने दिया। मृगाक्षी कुछ क्षणों के लिए तो सहमी थी, पर चारों तरफ से रात घिर आई थी। परंतु उसके मन की आशंकाएं निर्मूल निकली जब उसने देखा कि औघड़ उससे काफी दूर जाकर लेटा है। वह इस औघड़ के साथ गोरखनाथ मंदिर से आगे इस महाशमशान में आ पहुंची थी। यही औघड़ का निवास है, यही उसका साधना स्थल है और यहीं पर उसने कपालमत भैरव की स्थापना कर उसका सिद्धपीठ बनाया है।
महाशमशान तो तंत्र का सिद्ध स्थल और भैरव का रम्य स्थल होता है। महाकाली यहीं पर अपना श्रृंगार करती है। तारा यहीं अपने गलों में मुंडमाला पहन करके नृत्य करती है और षोडशी अपनी पूर्णता के साथ यहीं विचरण करती हुई प्रतीत होती है। यह स्थान जगत जननी भुवनेश्वरी का सिद्ध पीठ होता है। भैरव यहीं पर नृत्य कर काली को प्रसन्न करते हैं। छन्मस्ता यहीं पर अष्ट नृत्य प्रस्तुत करती है और धूमावती बगला सिद्ध विद्या और मातंगी का भी यही विहार स्थल है। मृगाक्षी ने देखा कि वह स्थान वास्तव में सिद्ध स्थल है। आसपास सैकड़ों कच्चे पके मकान हैं और भैरव और भैरवियाँ जो थी वो साधनारत हैं वहाँ पर। जैसा उसने अपने पिता के घर में नरमुंडों से निर्मित साधना भवन देखा था, ठीक वैसा ही वहाँ पर भी विद्यमान है। शमशान के मध्य में कई यज्ञ कुंड बने हैं जिन पर बैठे हुए साधक और भैरव साधनारत हैं। कहीं पर चमक पात्र से आहुतियाँ दी जा रही हैं तो कहीं मानव रक्त से माँ काली का सत्वन किया जा रहा है। अलग अलग यज्ञ कुंडों पर अलग अलग साधिकाएं जो हैं वो साधनाएं संपन्न हो रही हैं। उसे यह सब देख करके अच्छा सा लगा। उसने देखा कि उन सभी भैरव भैरवियों के हृदय में अवगढ़ के प्रति श्रद्धा भाव है। वह इन सब का अग्रणी और गुरु है। उसका चरित्र और विचार अत्यधिक उदात्त है। साधना के क्षेत्र में बहुत अद्भुत है। तंत्र में इसने नई विशेषताएं प्राप्त की हैं और शमशान जागरण कर अष्टाधार भैरव, व्योमकेश भैरव और भूतनाथ भैरव को प्रसन्न किया है। उसने देखा कि अधिकतर साधक साधनाओं में निरंतर अग्रसर हैं और अभी अपने आप में मगन, व्यस्त और साधनारत हैं। नई भैरवी को अपने मध्य में पाकर के शमशान में जो स्थित भैरवगण को आनंद और भैरवियों को ईर्ष्या हुई। निश्चय ही वह उस आगंतुका से अद्वितीय सुंदरी और सम्मोहक व्यक्तित्व की धनी थी। एक बार फिर गुरु कपालनाथ अवगढ़ के साथ जो भैरवी आई थी उसकी आंखों में विशेष चमक थी। ऐसा उन सभी ने एक ही क्षण में अनुमान लगा लिया। अवगढ़ कपालनाथ ने मृगाक्षी को मुंड निर्मित कक्ष दिया जिसमें बैठकर वह साधना संपन्न कर सके। उसने देखा कि उस मानव मुंडों से निर्मित कक्ष के अंदर भी वंदनवार की तरह नरमुंड लटके हुए थे। कक्ष के अंदर ही सामने रक्त जिह्वा की मूर्ति स्थापित थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे नित्य मानव रक्त का पान कराना आवश्यक होता है। उसके हृदय में तंत्र के प्रति तीव्र भावना थी। उसे बार बार अपने पिता के शब्द याद हो जाते कि मृगाक्षी, तुम्हें जीवन में तंत्र के क्षेत्र में बहुत कुछ करना है और हमारे घराने की परंपरा को जीवित ही नहीं बनाए रखना है अपितु इसे आगे बढ़ाना है। उसने रक्त जिह्वा को प्रणाम किया और सामने सिद्धासन पर बैठ गई। बोली, माँ, मैं तुम्हारी पुत्री हूँ। तंत्र के क्षेत्र में अद्वितीयता प्राप्त करना चाहती हूँ। सर्वथा बीहड़ पथ पर अपने पांव आगे मैंने बढ़ा दिए हैं। अब पूरी लाज तेरे हाथ में है। मृगाक्षी ने अपना सिर मां रक्त जिह्वा के चरणों में टिका दिया। उसने धीरे धीरे उस जीवन में अपने आप को ढाल लिया और बहुत ही वो कम सोती थी। रात्रि को तंत्र साधना के लिए दिव्य युग्म होता है। महाकाल की महानिशा में ही तंत्र की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। उसने देखा कि प्रधान अवगढ़ जो कपालनाथ था उसकी ओर स्वतः आकर्षित है। यह आकर्षण देह का भी हो सकता है और साधना का भी, पर इस बात पर उसे निश्चय उसने कर लिया था कि इस देह को सभी दृष्टियों से पवित्र बनाए रखूंगी। उसे कपालनाथ के शब्द याद हो जाए कि पराम्बा की आज्ञा से ही तुम्हें मैं लेने आया हूँ और जीवन के एक भाग तक मैं अवश्य ही तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूँगा। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन का दूसरा भाग अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसमें मेरे वास्तविक गुरु प्राप्त हो सकेंगे, जिनसे मैं पूर्ण दीक्षा प्राप्त कर सकूंगी। धीरे धीरे प्रधान अवगढ़ ने तंत्र की कुछ कठिन क्रियाओं को समझाना शुरू किया
उसने अनुभव किया कि यह शरीर से ही सुंदर नहीं अपितु मन से भी उज्जवल और दिव्य है। तंत्र के प्रति इसके मन में अदम्य लालसा है। यह सब कुछ सीखना चाहती है, जल्दी से जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहती है। धीरे धीरे मृगाक्षी अन्य भैरवों की अपेक्षा तंत्र के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने लगी। उसने उन क्रियाओं को भली प्रकार से संपन्न कर लिया जो कठिन और अगम्य मानी जाती हैं। उसने खड़ंगमाल सिद्धि प्राप्त की, कुंडलिनी जागृत कर जिह्वा के द्वारा कपाल को स्पर्श कर अमृतीकरण को सिद्ध किया, कामदा और गण श्रेष्ठ साधना को भी संपन्न किया, शमशान जागरण भूत सिद्धि की कपालिनी क्रिया संपन्न की, शूलिनी सिद्धि की और उन क्षेत्रों में पहुंची जो कठिन साधनाएं होती हैं। अगर ज्यों ज्यों उसे समझाता जाता त्यों त्यों उसकी प्यास बढ़ती जाती। अन्य भैरव और भैरवियाँ जहाँ सारभूत साधना तक ही पहुँचे थे, वहीं यह मृगाक्षी मात्र 2 वर्षों में ही भूत भावन सिद्धि सेवित काल शमन धूम्रलोचन योगिनी सिद्धि और कपाल सिद्धि संपन्न कर भैरव को प्रसन्न कर लिया था। उसने अपने हाथों से भैरव को महाप्रसाद समर्पित किया था और भैरव ने उसे स्वीकार किया था। इतने कम समय में ऐसी स्थिति देखकर प्रधान औगड़ कपालनाथ ने कहा कि तुम निश्चय ही तंत्र के क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करोगी, मुझे ऐसा भरोसा है। महानिशा में जब अन्य भैरव भैरवियाँ निद्रा में मग्न होती, तब मृगाक्षी शुद्ध व्याघ्र चर्म पहने हुए गरुड़ प्रयोग संपन्न कर रही होती। जब अन्य भैरव भैरिकाएँ किलोल कर रहे होते, तब वो एकांत में भद्रकाली हृदयस्थ कर रही होती। जब अन्य योगी और योगिनियाँ वार्तालाप में मग्न होते, तब वह बड़वानल को अपने आप में पचा रही होती। उसने अनेक और प्रत्येक क्षण को तंत्र के क्षेत्र में समर्पित कर दिया था। ऐसी एकनिष्ठ साधिका और योगिनी पाकर के औघड़ अपने आप को संतुष्ट अनुभव करता। प्रधान औघड़ कपालनाथ के हृदय में भी उसके सौंदर्य और यौवन के प्रति अवश्य ही कोमल भाव था। जब भी वह साधना में बैठता तो मृगाक्षी को स्मरण हो जाता, तो उसकी आंखों के सामने समुद्र की तरह उफनता हुआ उसका जीवन लहरा उठता और उसको देखने के लिए बेचैन हो उठता। जब भी वह कोई महत्वपूर्ण क्रिया संपन्न कर रहा होता, तभी उसकी बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें उसे बेचैन कर डालती और वह उठकर उस मुंड कक्ष में जा पहुंचता जहां भैरवी मृगाक्षी साधना कर रही होती। वह उसके पास थोड़ा सा हटकर बैठ जाता और ध्यानस्थ शिष्या को अपलक देखता रहता। यही कोमल भाव उसके व्यक्तित्व पर छा गया था। उसकी इच्छा थी कि मैं इस भैरवी को अद्वितीय बना दूं, मेरे बाद इस सिद्ध पीठ की वो संचालिका बने और इन सभी भैरव भैरवियों पर शासन करे। इसलिए वह उन गुप्त क्रियाओं और विद्याओं को भी सिखाने लगा जो अपने आप में अद्वितीय थी। यहाँ तक कि उसने कृत्य प्रयोग भी सिद्ध करा दिया, जिसे महाप्रलय की स्थिति पर लाई जा सकती है। पर आज अचानक सब कुछ बदल गया था। ये सारी घटनाएं वहाँ खड़ी भैरवी की आंखों के सामने घूम गई। उसने देखा कि क्रोध से आग भभूका बना हुआ औगड़ कपालनाथ यज्ञ कुंड के सामने सिद्ध पीठ पर बैठ गया है। पात्र में अधिकतर सुरा महाकाल को समर्पित कर चुका है और शेष सुरा अपने सिर पर डाल करके भैरव बन चुका है। निश्चय ही वो अब छौमणी क्रिया संपन्न करेगा और यदि इसने ये प्रयोग संपन्न कर लिया तो निश्चय ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर के शून्य में विलीन हो जाएंगे और सारा रक्त महाकाल के खप्पर में भरकर उसे समर्पित कर देगा। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि यह सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है। उसने उसे इतना सब कुछ सिखाया, तंत्र की गूढ़ क्रियाएं सिद्ध कराई, उसके सामने ही वो तन करके खड़ी हो गई। एक प्रकार से वह शत्रुवत व्यवहार कर बैठी। इस मामूली से युवक को बचाने में उसने जीवन का एक बहुत बड़ा दांव समय की शिला पर खेल दिया है और जो भी परिणाम सामने आएगा वह अपने आप में विनाश से कम नहीं होगा। उसने एक क्षण के लिए मेरी ओर देखा। मैं उससे 2 कदम दूर खड़ा हुआ औगड़ की क्रियाओं को देख रहा था। उसके नथनों से क्रोध की लपटें निकल रही थी।
उसकी आंखों में महाविनाश के कण विद्यमान थे और यह मेरी प्राण रक्षिका भैरवी का सत्यानाश करने के लिए उतावला है। भैरवी ने दूसरे ही क्षण मुझसे नजरें हटाकर औघड़ की तरफ देखा। वह एकाग्र चित्र वामाचारी क्रिया में संलग्न था। उसके सामने न यज्ञकुंड था, न भैरवी और न ही मैं। उसके सामने तो केवल संक्षोभणी क्रिया थी और भैरवी का विनाश। तभी भैरवी 2 कदम आगे बढ़ी और उसने अपने दाहिने पैर की ठोकर से चषक पात्र हवा में उछाल दिया और जो दूर खड़े भैरव भैरवियाँ, योगिनी और योगनियाँ सब कुछ देख रहे थे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या होगा, पर सोचते थे कि अगले कुछ ही क्षणों में यहाँ महाकाल का तांडव अवश्य प्रस्तुत होगा और उसमें सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भैरवी ने पात्र को ज्यों ही ठोकर मारी तो औघड़ की तौरियां चढ़ गई। इस छोकरी को यदि नहीं रोका गया तो यह बहुत कुछ कर बैठेगी। यदि यह इसी प्रकार संक्षोभणी क्रिया में व्याघात उत्पन्न करती रही तो निश्चय ही उसकी एकाग्रता समाप्त होगी और जिस प्रकार से वह यह क्रिया को संपन्न करना चाहता है उस प्रकार से संपन्न नहीं हो सकेगी। तभी भैरवी 2 कदम और आगे बढ़ी और सामने रखे हुए पूजा पात्र और चषक पात्र उठाकर यज्ञ कुंड में डाल दिए। उसने पास ही मानव रक्त से भरा हुआ खप्पर जमीन पर उड़ेल दिया और पैर की ठोकर से उस खप्पर को दूर हवा में उछाल दिया। वह किसी न किसी प्रकार से औघड़ को क्रोधित करना चाहती थी। तंत्र की यह मान्यता है कि विरोधी को क्रोधित कर उसे परास्त कर देना चाहिए, क्योंकि क्रोध के अतिरेक में वह जो कुछ बोलेगा, जो कुछ करेगा, वह गोपनीय नहीं रह सकेगा और जब यह स्पष्ट हो जाएगा तो सामने वाला उसकी काट तुरंत मन में सोच लेगा और क्रियान्वित कर देगा। औघड़ यह सब कुछ समझ रहा था, इसलिए यह यथासंभव अपने आप को शांत बनाए रखने का प्रयत्न कर रहा था। वह चाहता था कि विघ्न उपस्थित होने से पूर्व ही संक्षोभणी क्रिया संपन्न हो जाए और मैं इसको बता दूं कि इसकी औकात क्या है। भैरवी यहाँ तक नहीं रुकी, अपितु उसने यज्ञ कुंड के दक्षिण पार्श्व को ही लोहे की नुकीली कील से खंडित कर दिया। यह दक्षिण पार्श्व महाकाल का आवाहन होता है और इसी तरफ से काल से संबंधित आहुतियां समर्पित की जाती हैं। तब औघड़ अपने आपे में नहीं रहा और वह क्रोध से हुंकार भरता हुआ उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथ हवा में लहराए और माल्य माल्य छोमणी छोमणी हुम फट कहता हुआ अपने हाथों में सरसों, काली मिर्च और लौंग के कुछ दाने लेकर अपनी आंखों के सामने मुट्ठी खोलकर आगे मंत्र बुदबुदाने लगा। इससे पहले ही भैरवी ने भी अपनी दाहिनी मुट्ठी में लौंग के कुछ दाने लिए और संक्षिप्त सा मंत्र उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में डाल दिए। उन दानों का यज्ञ कुंड में गिरना था कि आग की लपटें तीव्र हो उठी, परंतु इससे पहले ही औघड़ ने बायां हाथ आगे की ओर बढ़ाकर अग्नि को शांत कर दिया। ऐसा लगा जैसे यज्ञ कुंड की अग्नि औघड़ के इशारे पर प्रज्वलित हो रही हो। अपना वार खाली होते देखकर भैरवी यज्ञ कुंड के दक्षिण पार्श्व की ओर आसन पर बैठ गई और हाथ में महिदल पात्र लेकर के उसमें सफ़ेद सफ़ेद से कुछ दाने निकाले और अपने सामने पंचकोण बना दिया। उन पंचकोणों में उसने पंच भैरव का स्थान किया और मध्य में कंकाल भैरवी भैरव को स्थापित करने जा रही थी कि औघड़ अपने स्थान से उठकर खड़ा हुआ और अपनी दोनों मुट्ठियों में रखी हुई लौंग जोर से हुंकार भरकर यज्ञ कुंड में डाल दी। लौंग, काली मिर्च और सरसों का यज्ञ कुंड में गिरना था कि जैसे पूरा वड़वानल अग्नि कुंड में दहक उठा। भैरवी को जैसे किसी ने उछाल कर 8-10 फीट दूर फेंक दिया हो। आग की लपटें इतनी ऊंची उठी कि जैसे आकाश को ही नील जाएंगी। उस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अजीब सी गड़गड़ाहट और धमनियाँ सुनाई दे रही थी।
आगे की ओर पहाड़ से कुछ पत्थर लुढ़कने शुरू हो गए थे और पवन तेजी के साथ प्रवाहित होने लग रही थी। प्रकृति में अचानक भूकंप सा आ गया था। ऐसा दृश्य जो पहले कभी नहीं देखा गया हो, आंखों के सामने साकार हो रहा था। मैं वहीं पर खड़ा खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। मेरे बस की कोई बात नहीं थी। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पर उस क्षण में मैं तुरंत उसकी ओर लपका जहां भैरवी छिटक कर गिर गई थी। मैंने तुरंत उसे उठाने का लिए सहारा दिया। तब तक वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। उसकी कोहनियाँ छिल गई थी। घुटनों और पैरों पर भी खरोंचे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सर के बाल खुल करके फैल गए थे और क्रोध के अतिरेक में वो सामने वाले दृश्य को देख रही थी। तभी औगड़ ने हुंकार भर दी और उसकी जो हुंकार सुनाई दी उसे इसकी संभल संभल, अब मैं जो कुछ करूंगा वह तेरी मृत्यु होगी। फिर मुझे संबोधित करते हुए बोला, या तो इस कुतिया को लेकर के यहाँ से भाग जा, नहीं तो इसके साथ मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। तब तक पहाड़ों से पत्थर तेजी के साथ लुढ़कने लगे थे और वायु की गति तीव्र हो गई थी। कुछ ही क्षणों में छोटे छोटे पेड़ जड़ सहित उखड़ करके गिरने लगे। अब कुछ ही समय में यज्ञ कुंड की लपटें जो थी वो निश्चय ही इस जंगल में आग लगा देंगी और चारों ओर प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो जाएगा। पत्थर लुढ़ककर सारी झोंपड़ियों और मकानों को तोड़ देंगे। पवन की गति तीव्र होने से कोई भी संभल नहीं पाएगा और इन सभी भैरवी और जो सामने खड़ा हुआ युवक तो समाप्त होगा ही, साथ में अन्य भैरव भैरवियां भी समाप्त हो जाएंगी। भैरवी शायद सोच रही थी कि मेरी तो इससे सीधी लड़ाई है, पर इस लड़ाई में इन छोटे मोटे भैरव भैरवियों को क्या दोष है। मेरी वजह से इनका सर्वनाश हो ये उचित नहीं। औगड़ तो अब अपने पर तुल गया है और क्रोध के अतिरेक में इसे कुछ होश नहीं रहा है। वह जो कुछ करने जा रहा है इससे उसका स्वयं का भी तो सर्वनाश निश्चित है। तब यहाँ शमशान ही नहीं रहेगा, तब इसका स्वयं का अस्तित्व कहाँ रह जाएगा। तुरंत भैरवी ने अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में थोड़ा सा घाव किया और उसमें से निकली हुई रक्त की लाल बूंदों से महाकाल को संतुष्ट किया। उन बूंदों से भैरव को भोग दिया। क्षेत्रपाल मंत्र के साथ ही कपाल माती की और हवन सामग्री में से सामग्री निकालकर कुछ विशेष मंत्रों से आहुति देनी प्रारंभ कर दी। मैंने देखा कि वातावरण साफ होता जा रहा है। पहाड़ों से पत्थर लुढ़कने बंद हो गए हैं। पृथ्वी का कंपन, आकाश की गड़गड़ाहट और पवन का वेग स्वतः ही शांत होता जा रहा है। यज्ञ कुंड के एक ओर औगड़ खड़ा हुआ और दूसरी ओर भैरवी तनकर खड़ी थी और मैं पास में ही खड़ा यह सब दृश्य देख रहा था। मैंने देखा कि औगड़ ने अपनी लंबी लंबी जटाएं खोलकर बखेर ली हैं और चषक पात्र में से 7 अंजलि भर करके सुरापान किया। तत्पश्चात हाथ में ही सुरा लेकर के मारण संकल्प लिया और जटा के मध्य में ब्रह्म शिखा ग्रंथों को बांधकर पास रखी हुई लकड़ियां यज्ञ कुंड में डाल दी। भैरवी समझ गई कि अब मृत्यु निश्चित है। इसने अपनी जटाएं खोल दी हैं। यह इस बात का परिचायक है कि अब यह मारण क्रिया संपन्न करेगा और अविचार क्रिया के साथ संक्षोभणी कृत्य संपन्न कर सकता है। हो सकता है यह कृत्य का प्रयोग कर दे, पर जो कुछ करेगा देखा जाएगा। जब मरना ही है तो बहादुरी के साथ जूझती हुई मरूंगी, कायरता के साथ पलायन नहीं करूंगी। उसने अपने पिता को स्मरण किया, सीधा ध्यान विशालाक्षी के चरणों में एकाग्र किया और मुंडी पीठ आश्रम को प्रणाम कर अपने छितरे हुए लंबे काले बालों में अंगुलियां फेरी। पास ही रखे सुरापात्र में से उसने मां भैरवी संहार प्रयोग करना प्रारंभ करने का निश्चय कर लिया। यदि एक तरफ कृत्या है तो दूसरी तरफ महाभैरव प्रयोग। औगड़ बिना किसी तरफ ध्यान दिए अपने कार्य में संलग्न था। लकड़ियां डालने से यज्ञ कुंड में अग्नियां और ज़्यादा बढ़ गई थी अग्नि, और उसने शून्य में हाथ घुमा करके मानव रक्त प्राप्त कर लिया था। फिर उसने शूल पाणी को आवाज़ दी
शूलपाणी औगड़ का प्रिय शिष्य और दाहिना हाथ था। शूलपाणी उपस्थित हुआ तो संकेत से औगड़ ने कुछ कहा। शूलपाणी तुरंत ताजे मुर्दे की भस्म लेकर आ गया। औगड़ ने उस भस्म को अपने आसन के नीचे बिछा दिया और उस पर वो बैठ गया। शेष बची हुई भस्म उसने अपने शरीर के 16 स्थानों पर तिलक किए और भस्म लगा ली। इससे उसका रूप विकराल भैरव सा हो गया और आंखों में पैशाचिकता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। औगड़ ने शूलपाणी को वहां बैठने के लिए कहा और शून्य में से एक विशेष पात्र में मानव मांस प्राप्त किया। मैं देख रहा था कि एक बड़े से पात्र में मांस की बोटियां काटी हुई रखी थीं। इसमें से अभी भी थोड़ा थोड़ा रक्त टपक रहा था। हो सकता है यह मानव का ही मांस हो। औगड़ ने व्योमचारी क्रिया सिद्ध कर रखी थी और शून्य में से पदार्थ प्राप्त कर सकता था। वो विशेष प्रेत प्रेतनियाँ उसके इस कार्य में सहायक थीं, जो अदृश्य रहकर बराबर कार्य संपन्न कर रही थी। भैरवी यह सब कुछ देख रही थी और समझ रही थी। उसके पास अब जो भी प्रयोग है उसका अंतिम क्षणों में उसको जो है दांव पर लगा देना है। या तो यह भैरव भाग जाएगा अथवा इसकी मृत्यु निश्चित है। औगड़ ने गुरु का स्मरण कर आसन आबद्ध किया और फिर दिग्बंधन भूता प्रसारण क्रिया संपन्न की और तुरंत बाद भैरव को प्रणाम किया और फिर महाभैरव जो स्तोत्र है उसको उच्चारण करता हुआ उसने जो है भैरव को आहुति समर्पित की। निश्चय ही भैरव को स्थापित को वो करके वो कृत्य प्रयोग को ही संपन्न करने जा रहा था। भैरवी ने सोच लिया कि यह विराट कृत्य अत्यधिक तीक्ष्ण और संहार करने वाली है। इसकी काट है ही नहीं। इसकी काट कृत्य का सामना कृत्य से ही हो सकता है, परंतु कुछ तो किया जाना ही चाहिए। तभी औगड़ ने प्राण शक्ति का आवाहन उच्चारण कर लिया और प्राण शक्ति क्रिया तभी संभव की जाती है जब अपने प्राणों की रक्षा का विधान पूर्ण कर उसको सुरक्षित किया जाता है, जिससे किसी भी परिस्थिति में अपने प्राणों पर कोई विशेष व्याघात न पहुँचे। इससे खतरा बहुत कम हो जाता है। प्राण शक्ति आवाहन के बाद भैरव का संहार क्रम प्रारंभ किया और प्रत्येक आवाहन के साथ में मांस पिंड समर्पित किया जाने लगा। औगड़ बोलता जा रहा था और मांस की बोटियां काट काट कर यज्ञ में समर्पित करता जा रहा था। सुरा और मांस की मिलीजुली गंध से वातावरण कुछ अजीब सा बन गया था और चढ़ चढ़ की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इधर योगिनी का पूजन संपन्न कर भैरवी ने छन्न मस्ता का आवाहन किया और अपने सामने सप्तकोणात्मक व्यूह रच करके उसके मध्य में भूतनाथ को स्थापित किया। तत्पश्चात उसने मानव रक्त से स्थान धो करके और देवी छन्नमस्ता को प्रत्यक्ष आबद्ध क्रिया संपन्न की और भैरवी के होठों से जो मंत्र निस्तृत बोले जा रहे थे। छन्नमस्ता को आबद्ध कर डाकणी, भौक्तुम, रक्तप्रिया और प्रलयातापसी, कबंधा और अष्टभूति को स्थापित किया और प्रत्येक को मांसपिंड समर्पित करते हुए मुंडमाला और दिगंबरा का आवाहन किया। उसने दोनों तरफ से विशेष क्रियाएं संपन्न हो रही थी। दोनों ही शून्य में से मानव रक्त पात्र और मानव मांस खंड प्राप्त कर रहे थे, अग्नि को समर्पित कर रहे थे और तामसी क्रिया में संलग्न थे। औगड़ बिना इधर उधर देखे कुछ विशेष क्रियाओं में लीन हो गया। भैरवी की एक नज़र अपनी क्रिया पर थी तो दूसरी नज़र औगड़ के कार्यों पर। वह इस बात को समझ गई कि औगड़ कृत्य प्रयोग कर रहा है, पर 64 कृत्यों में से किस कृत्य को उपस्थित करेगा और कैसी स्थिति बनाएगा, ये स्पष्ट नहीं हो रहा था। अब तक औगड़ कुछ वामाचारी क्रियाएं संपन्न करने लग गया था। उसने पास में ही पड़ी हुई छुरी से बाएं हाथ की कनिष्ठिका में तेज धार से चीरा लगा दिया और उसमें से रक्त यज्ञ कुंड में समर्पित करने लगा। वह संहारणी कृत्य को उपस्थित करना चाहता था। उसने निश्चय कर लिया
कि इस भैरवी के शरीर के एक एक टुकड़े को हवा में उछाल देना चाहता है। पर इसके लिए क्षेत्रपाल और भैरव दोनों को परस्पर संहार क्रम में उपस्थित करना होगा। दोनों का संहार क्रम में ही कृत्य का प्रारंभ होगा और इस संहार क्रम के प्रत्येक चरण पर अपने स्वयं के रक्त की आहुति देनी होगी। औगड़ ने शायद ऐसा ही निर्णय किया था और उसे क्रियान्वित कर रहा था। वह क्षेत्रपाल भैरव के विशिष्ट अर्चनाद्य को उच्चरित कर रहा था और प्रत्येक अर्चनाद्य के साथ सस्वर रक्त बूंद समर्पित करता जा रहा था। औगड़ बिना किसी की तरफ ध्यान दिए बराबर भैरव क्षेत्रपाल के बीजयुक्त उच्चारण के साथ प्रत्येक बीच में स्वरक्त समर्पित कर रहा था और आदि और अंत में मांस के टुकड़े समर्पित कर रहा था। कृत्य आवाहन के लिए वो प्रशस्त कर रहा था उसे। अब भैरवी पिछड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए भय का संचार हुआ, परंतु दूसरे ही क्षण वो संभल गई। उसने सोच लिया कि कृत्य प्रकट होते ही जो कुछ होगा उससे अपने आप को यथासंभव तो उसने आबद्ध कर लिया है, परंतु लड़ाई रक्षात्मक नहीं है अपितु प्रहारात्मक है। प्रहार करने की जरूरत है। जब तक इस औगड़ पर प्रहार नहीं होगा तब तक वह कृत्य प्रकट करने के लिए निकट पहुंच जाएगा और इस प्रहार के लिए छन्नमस्ता से पूर्व प्रत्यांगरा को प्रकट कर देना आवश्यक है। यदि प्रत्यांगरा स्पष्ट या प्रकट हो जाती है तो सामने वाले शत्रु का नाश तो निश्चित है, पर इसके लिए आवश्यकता है पहले प्रहार करने की। यदि उसने अपने आप को रक्षा आबद्ध कर लिया तो प्रत्यांगरा का प्रहार उसी भीषणता के साथ होगा तो अवश्य, परंतु उतनी क्षमता के साथ प्रहार शायद ना हो पाए। छन्नमस्ता के तुरंत बाद भैरवी के पास में पड़ी छुरी से उसने अपनी जांघ पर थोड़ा सा मांस निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर सामने रख दिए। माँ विशालाक्षा का स्मरण कर उसने पास पड़े हुए नरमुंड को स्थापित किया और फिर उसने मुष्टिका प्रहार कर सिंदूर से तिलक किया और स्वरात्मक समर्पित करते हुए स्वयमास का प्रसाद दिया और प्रत्यांगरा के उच्चारण के साथ साथ रक्त और मांस की आहुति उसने समर्पित करनी प्रारंभ कर दी। भैरवी बराबर मंत्र उच्चारण कर रही थी। शत्रु का संहार क्रम प्रारंभ हो रहा था। वह अपने रक्त की बूंदें यज्ञ कुंड में बराबर समर्पित करती जा रही थी और उसके साथ ही साथ स्वयमास समर्पित कर रही थी। सुरा की आहुतियों के साथ ही उस क्रिया को उसने प्रारंभ कर दिया जो शत्रु संहारनी प्रत्यांगरा कहा गया है। औगड़ भी कोई गाफिल नहीं था, पर उसे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि भैरवी कौन सी क्रिया संपन्न कर रही है। यह क्रिया उससे संबंधित है, कुछ निर्णय वो नहीं ले पा रहा था, पर यह समझ रहा था कि अवश्य ही कोई मारक क्रिया है और इसका उद्देश्य शत्रु का पूर्णतः संहार है। औगड़ अब तक स्वयमास की आहुति दे चुका था और भैरव क्षेत्रपाल को अपने सामने पूर्ण प्रत्यक्ष कर चुका था। अब तो कृत्य को सामने लाना था और एक ही साथ प्रलय का सा दृश्य उपस्थित कर देना है। भैरवी ने अपनी खुली हुई जंगा में से रुद्र जटा हाथ में ली और उस पर ताजे मुर्दे की भस्म लगाकर उसका श्रृंगार किया। सिंदूर का तिलक लिया और उस लट को नैवेद्य समर्पित किया और कार्य सिद्धि के लिए उसने ज्यों ही निचोड़ा त्यों ही जल की एक बूंद जमीन पर गिरी और एक भैरवगण उपस्थित हो गया। भैरवी यह कृत्य उससे पहले भी देख चुकी थी। जब वह विशालाक्षी मंदिर में इसके साथ रवाना होने वाली थी उस समय भी इस भैरव ने अपनी जटा में से भैरवगण उपस्थित किया था, पर ये 108 भैरवगण होते हैं। निश्चय ही इस बार रौद्र भैरवगण उपस्थित किया है। इस भैरवगण को विशाल रक्तिम आंखें, कठोर और भयानक चेहरा इस बात का परिचायक है कि संसार क्रम के लिए ही भैरव को उपस्थित किया है। भैरवी ने विपरीत काली क्रिया तक्षण संपन्न की और सफेद सरसों हाथ में लेकर के ज्यों ही वज्र विरोचनीय देहि देहि एहि एहि गृह गृह मम सिद्धिम सिद्धिम देहि शत्रुन्न मार्र मार्र
इस प्रकार से हुम फट का उच्चारण किया और सफ़ेद सरसों उस भैरवगण की ओर फेंके। तो ही एक विशेष लपट के साथ भैरवगण वहीं शून्य में विलीन हो गया। भैरवगण को शून्य में विलीन होते देख औघड़ एक क्षण के लिए हड़बड़ा गया। उसे खा जाने वाली नज़रों से भैरवी की तरफ देखा, पर भैरवी तुरंत छन्नमस्ता प्रयोग में लीन हो गई थी। वह उसी मंत्र से अपनी रक्षा और प्रहारात्मक क्षमता दोनों प्राप्त कर रही थी। उसने मन में सोच लिया था कि युद्ध में और प्यार में जो पहल करता है वही बाजी जीतता है। हाँ, इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि यदि औघड़ कुछ विशिष्ट क्रियाएं संपन्न करता है तो उस क्रिया को तुरंत समाप्त कर देना आवश्यक है। अब तो यह स्पष्ट हो चुका था कि यह संहार कृत्य प्रयोग करेगा और मेरे पास कृत्य प्रयोग का हल नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्यांगिरा और छन्नमस्ता का ही सहारा है और ये दोनों ही सिद्ध क्रियाएं हैं। कृत्य तो जब उपस्थित होगी तब होगी। जब संहार कृत्य उपस्थित हो ही जाएगी तो फिर पीछे बचेगा ही क्या। ना तो मैं बचूंगी और ना ही ये हवन कुंड और ना ही सामने खड़े भैरव भैरवियाँ, ना ये मकान, ना ये झोंपड़ी और ना ये आश्रम। सब कुछ जल करके खाक हो जाएगा, शून्य में विलीन हो जाएगा। यह कृत्य प्रयोग करे इससे पहले ही कोई उपाय कर लेना चाहिए जिससे कि इन लोगों की हत्याओं से भी मुक्त हो सके। भैरवी ज्यों की त्यों आसन पर बैठी रही। जांग से निकाले हुए मांस के स्थान पर रक्त की धारा बराबर बहती ही जा रही थी और रक्त की लंबी लाइन काफ़ी दूरी तक चली गई थी। पर यह इस सबसे बेखबर भैरवी छन्नमस्ता क्रिया में संलग्न थी और जल्दी से जल्दी प्रत्यांगिरा संपुट के साथ में छन्नमस्ता को संपन्न कर देना चाहती थी, जिसका उद्देश्य औघड़ को मजबूर कर देना है। उसे इस बात का एहसास दिला देना था कि संहार जीवन की खूबसूरती नहीं है। भैरवी ने अपने सामने ही 4 द्वारों से निर्मित छन्नमस्ता यंत्र बना दिया और मध्य में संहारात्मिका स्थापित कर दी और उसके दोनों कोनों पर फट भैरव अधिसार लिए स्थापित कर मंत्र के साथ साथ आहुतियां संपन्न करने लगी और उसके मुख से निकलते हुए छन्नमस्ता मंत्र ह्रीम श्रीम क्लीम एम वज्र वैरोचनी हुम हुम फट स्वाहा के साथ बराबर आहुतियां संपन्न कर रही थी। मैं देख रहा था कि भैरव रूप औघड़ जहाँ क्रोध में था वहीं भैरवी अपेक्षाकृत शांत थी। यद्यपि इस समय वह जीवन और मृत्यु का खेल खेल रही थी। उसके सामने अपने आप को बचाने के लिए शत्रु को आबद्ध करना या लक्ष्य मारना एक लक्ष्य रह गया था, परंतु वो फिर भी शांत थी। और जब व्यक्ति यह सोच लेता है कि मृत्यु निश्चित है और यदि मृत्यु 2-4 हाथ की दूरी पर होती है तो उसके मन में शांति सी उपस्थित हो जाती है। कुछ ऐसी ही शांति उसके मन में भी थी, परंतु फिर प्रतिशोध के साथ साथ क्रोध की लालिमा भी उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बराबर अपने हाथों से मांसपिंड रक्त सुरा में डुबो डुबो करके वो अग्नि में समर्पित कर रही थी, पर औघड़ क्रोधित अवस्था में था। ललाट पर सलमें ऊंची उठी हुई थी, सलवटें जो थी नासाफुट फड़क रहे थे। भैरवगण को शून्य में विलीन होते देख करके थोड़ा सा घबराया अवश्य था, परंतु फिर भी मन में शायद निश्चित था कि कृत्य की काट इसके पास नहीं हो सकती। इससे पूर्व यह अवश्य ही सशरीर आबद्ध कर लिया जाए। तंत्र क्रिया में यह आवश्यक है कि सबसे पहले अपने शरीर को आबद्ध कर लिया जाए, अन्यथा सबसे पहले तो स्वयं का ही नाश हो जाता है। उसने गुरु बटुक नाथ जी को स्मरण किया और मूल कृत्य प्रयोग को प्रारंभ करने से पूर्व बटुक भैरव को स्मरण किया। उसने भैरव के आगे सुरापात्र स्थापित किया और तुरंत ही मूल प्रयोग को हाथ में ले लिया। अपनी ब्रह्मशिखा को हाथों से खींचकर अग्नि में समर्पित कर दिया। यह इस बात का परिचायक थी कि अब मुझे अंतिम लड़ाई लड़नी है, चाहे इसमें मेरा स्वयं का ही सर्वनाश क्यों न हो जाए। कृत्य प्रयोग से पूर्व ब्रह्मशिखा को तोड़ करके हाथों से यज्ञ कुंड में डालनी होती है। इसका तात्पर्य समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अपने आप को कृत्य के हवाले कर देना है और दोनों का परस्पर पूर्ण समन्वय बना देना है।
स्वयं कृत्य स्वरूप होकर ही कृत्य को प्रकट किया जा सकता है। अब भैरवी ये सब देख रही थी, वह समझ गई थी कि अब अवगढ़ प्रयोग के अंतिम स्थिति में पहुंचा है। अब यह वह कार्य करने जा रहा है जो संसार का भीषणतम प्रयोग है। संहार कृत्य का प्रभाव एक साथ कितने बमों से प्रहार किया जाए उससे भी ज़्यादा होता है, जिससे आसपास की जमीन के टुकड़े टुकड़े होकर के वो फट जाती है, अंदर से मानो कोई पानी बाहर निकल आता है। पर्वत शिखाएं टूट करके गिरने लगती हैं, वो चूर्ण हो जाती हैं, बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़ करके गिर जाते हैं, और पशु पक्षी यहाँ तक कि सब जल करके खाक हो जाते हैं वहाँ पर। यदि ऐसी आबद्ध क्रिया से सब हो तो प्रयोगकर्ता अवश्य बच जाता है, अन्य किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। मैंने देखा कि अवगढ़ अपने स्थान पर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में लपटें निकली हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी। लंबा चौड़ा शरीर तप्त तवे की तरह लाल सुर्ख हो रहा था, और क्रोध के अतिरेक में वो ये सब कुछ करने को आतुर था। एक क्षण तो मैंने सोचा कि यह सब मेरी वजह से हो रहा है। ना तो मैं यहाँ आता, न भैरवी मुझे बचाती, और न अवगढ़ क्रोधित होता, न परस्पर तकरार होती, और न ही ऐसी स्थिति आती जिसमें सबका सर्वनाश निश्चित है। यदि मेरी वजह से सबका सर्वनाश होता है तो यह अत्यधिक दुखदायी है। क्यों न मैं अपनी बलि देकर इस झगड़े को ही समाप्त कर दूं। करना तो इतना ही है कि मुझे पास पड़ी हुई छुरी को अपने सीने में घोंप देना है, या उछलकर अपने आपको जो है यज्ञ कुंड में गिरा देना है। दोनों ही स्थितियों में मेरा प्राणांत निश्चित है, और यों भी यह कृत्य प्रयोग से मेरा प्राणांत तो होगा ही। जब 2 मिनट के लिए के बाद में मरना निश्चित है तो फिर पहले ही क्यों ना अपने आप को समर्पण कर दूं। मैंने एक क्षण अग्निकुंड की ओर देखा, और साथ ही बाईं पड़ी हुई तेज धार वाली छुरी की ओर आंखों ही आंखों में तोला मैंने। तभी मेरी नज़र भैरवी की नज़र से टकरा गई। मैंने देखा कि वह दांत भींचकर होकर के विशेष क्रिया में संलग्न है। उसी एक क्षण में के लिए उसने मेरी आंखों में ताका। मुझे लगा कि जैसे वो कह रही हो कि तू यह क्या कर रहा है, तेरे लिए तो मैंने इतना बड़ा जोखिम उठाया है, तेरे लिए तो मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया है, और तू ही अब कायरों की तरह अपने आप को समाप्त करने पर तुला हुआ है। मैं उसकी आंखों के भाव को समझ करके घबरा गया। दूसरे ही क्षण संयत हुआ, यह मैं क्या कर रहा हूँ, और ये क्या जरूरी है कि अवगढ़ अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा और कृत्य प्रयोग कर सब कुछ सर्वनाश कर देगा। मैंने तांत्रिक ग्रंथों में कृत्य और उसके प्रयोग के बारे में पढ़ा था। ये तो मैं भी समझ गया था कि कृत्य प्रयोग कर रहा है, पर ना तो इसकी मुझे कोई विधि ज्ञात थी और ना ही इस बारे में विशेष कोई जानकारी थी। अवगढ़ अपने आसन पर खड़ा होकर के विशेष आहुतियां यज्ञ में समर्पित करता जा रहा था। कैसा आश्चर्य है कि एक ही यज्ञ कुंड में 2 शत्रु एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं संपन्न कर रहे हैं। अवगढ़ ने कुछ विशेष आहुतियां संपन्न की और प्रत्येक आहुति के साथ में हुमफट शब्द लगा रहा था। आहुति को सीधे समर्पित न करते हुए उसे जोर से अग्निकुंड में मुट्ठी बांध करके फेंक रहा था, जैसे कि कोई व्यक्ति हाथ में पत्थर फेंक लेकर के उसे जोर से फेंकता है। प्रत्येक आहुति के साथ उसके दांत भिंच जाते और जबड़ा उसका सख्त हो जाता। इधर भैरवी अपनी छन्नमस्ता प्रयोग के अंतिम चरण में थी। अब वो क्रिया संपन्न होने वाली थी जिसमें या तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती या फिर असफलता ही मिलती। यदि सिद्धि मिलेगी तो सामने वाला शत्रु निश्चय समाप्त हो जाएगा, पर यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है तो प्रयोगकर्ता स्वयं समाप्त हो जाएगा। अब भैरवी अपने आसन पर ही बैठी रही। सामने 3 नरमुंड रख दिए और मुंडों के ललाट पर सिंदूर का तिलक किया और सिर पर सिंदूर से ही पंचवक्त्र बनाया और तीनों को ही मांस का भोग समर्पित किया। मध्य में जो नरमुंड रखा हुआ था उस पर उसने अपने रक्त से हुमफट लिखा और उसकी आंखों में 2 कीलें ठोक दी। पत्थर के टुकड़ों में से दोनों कर्ण द्वार बना दिए, नासापुट में सिंदूर भरा और इस प्रकार उसके 10 द्वार बंद कर दिए। इसके तुरंत बाद उसने शून्य में हाथ लहरा करके ताज़ा मुर्दे की भस्म और हड्डियां प्राप्त की
और उसके सिर पर मुर्दे की भस्म मल दी, मुख में हड्डी का टुकड़ा ठूंस दिया और छन्नमस्ता की अंतिम क्रिया के लिए तैयार हो गई। औघड़ अपने मंत्र का उच्चारण करते हुए इस क्रिया को भी देख रहा था। ये दोनों ही क्रियाएं उसके लिए अपेक्षाकृत नई थी, फिर भी औघड़ निश्चित था। उसे पता था कि संसार की सर्वाधिक खतरनाक मारण क्रिया जो वो कृत्या प्रयोगी है, इससे ऊंचा और कोई तीक्ष्ण प्रयोग तो है ही नहीं। पर जब यह संहार क्रिया जो है संपन्न कर रहा हूँ, तो फिर चिंता करने की मुझे क्या जरूरत है। वह भले ही कुछ भी करे, 2-4 मिनट भले ही उछल कूद कर ले, इसका मरना तो निश्चित है ही। उसने कृत्या का आवाहन किया और अपने सिर की रुद्र जटा को बाहर निकाला। उसके किनारे पर उसने 52 भैरव मंत्रों को स्थापित किया, उन पर सिंदूर लगाकर और प्रत्येक भैरव की बलि समर्पित की। यह कृत्या प्रयोग का अंतिम चरण सिद्ध हो रहा था। जैसे ही इस रुद्र जटा का पूजन संपन्न होता और उसे खींचकर अग्नि में समर्पित होते ही वीरभद्र उत्पन्न होगा और उसके साथ ही कृत्या रक्त जिह्वा संहार प्रारंभ कर देगी। वीरभद्र और कृत्या उस भीषण संहार की सृष्टि करेंगी और उसमें सब कुछ पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। तभी भैरवी अपने स्थान से उठ खड़ी हुई। उसके हाथों में खप्पर था जो मानव रक्त से लबालब था और उस रक्त पर वह मानव खोपड़ी रखी हुई थी जिसमें सिंदूर लगा करके उसने हुमपट अंकित किया था। यह छन्नमस्ता का अंतिम प्रयोग था। यह एक विशिष्ट क्षण है जब छन्नमस्ता संपन्न होने जा रही होती है। और तभी भैरवी ने उस खप्पर को दाहिने हाथ में ले लिया जिसमें मानव रक्त भरा हुआ था। उसके मध्य में नरमुंड को उस रक्त में डुबो दिया और फिर रक्त पात्र को हाथ में ले लिया और छन्नमस्ता महाभीमा क्रोधनी क्रोध डाकनी छन्न मुंड धरामम शत्रुन्न छिन्न छिन्न रक्तपान प्राणायाम हुम हुम फट स्वाहा उच्चारण कर उस रक्त युक्त नरमुंड को ज्यों ही यज्ञ कुंड में अग्नि की लपलपाती जिह्वाओं के बीच समर्पित किया, तो ही भयानक भीषण गर्जना सी हुई और उस खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े होकर चारों ओर छितर गए। ऐसा लगा जैसे यज्ञ में समर्पित वह रक्त लाखों बूंदों में विकीर्ण होकर के चारों ओर छितर गया है। नरमुंड के हजार टुकड़े होकर के हवा में विलीन हो गए। तभी ऐसा कि सामने जो औघड़ खड़ा था, भय के मारे उसकी जीभ निकल गई, आंखें फटी की फटी रह गई और देखते ही देखते गर्दन से ऊपर का नरमुंड कटकर टुकड़े टुकड़े होकर के चारों ओर छितर गया। उसकी मृतदेह धम्म से नीचे गिर पड़ी और गर्दन का शेष बचा हुआ भाग यज्ञ कुंड पर आकर के टिक गया। पूरा शरीर पर रक्त गर्दन में से निकल करके यज्ञ कुंड में प्रवाहित हो रहा था और अग्नि की लपलपाती जीभें उस रक्त को लील रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे छन्नमस्ता स्वयं प्रत्यक्ष होकर उस औघड़ के शरीर का रक्तपान कर रही हो। उसके सिर के इतने अधिक टुकड़े हो गए थे कि जब वे हवा में उछलकर आवाज़ के साथ फटकर नीचे गिरने लगे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सर्दी में वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले चारों ओर गिर रहे हों। इतनी जोर की गर्जना और आवाज़ हुई थी कि मेरे मुख से न चाहते हुए भी चीख निकल गई थी और मैं भय से उछलकर भैरवी के पीछे उसके शरीर से थरथराता हुआ चिपक कर खड़ा हो गया था। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत भयानक हो गया था। यज्ञ कुंड टूट कर रह गया था और चटक चटक हवन सामग्री, मानव रक्त और पात्र बिखरे पड़े थे। धीरे धीरे अग्नि सहस्त्र जिह्वा होकर उस औघड़ के शरीर के प्रवाहित सारे रक्त को धीरे धीरे पी रही थी। चारों तरफ दूर दूर तक घेरा बांधे हुए भैरव और भैरवियाँ थरथराते हुए खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 क्षण पहले भयंकर भूकंप आया हो और सारी पृथ्वी थरथरा उठी हो। चारों तरफ उस महाशमशान में निवास करने वाली साधनारत योगी योगिनियाँ, भैरव और भैरवियाँ घेरे में खड़े हुए थे। यह सब कुछ देख रहे थे। उनकी टांगें लड़खड़ा रही थी, आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह गई थीं।
इतनी समर्थ और सशक्त तंत्र साधनाओं में निष्णांत अजय अघोरी का अंत ऐसा होगा, वह तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वह अपने आप में तंत्र का सिरमौर माना जाता था। उस महाशमशान में नहीं, अपितु दूर दूर तक जिसके नाम की धाक थी, कपालनाथ का स्मरण करते ही अच्छे अच्छे तांत्रिकों की भी जो है थर्रा जाते थे। उस कपालनाथ का सरविहीन धड़ यज्ञ कुंड के किनारे पर लटका हुआ इस प्रकार पड़ा था, मानो महाकाली चामुंडा अपने भक्ष को पटक कर उसके रक्त को सीधे ही मुंह लगा करके पी रही हो। थोड़ी देर में सारे शरीर का रक्त जो है, खून उसका निचड़ करके यज्ञ कुंड में समर्पित हो चुका था और बेजान सिकुड़ी सी जो उसकी लाश थी वो यज्ञ कुंड के बाहर पड़ी हुई थी। तो देखिए, ये जो मैं आपको जो ये पार्ट मैंने आपको सुनाया, इस पार्ट को मैं यहीं तक सीमित करता हूँ क्योंकि वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो गई है, मेरा भी गला दुखने लगा है। इसके बाद की जो आगे की घटना है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।